टेल मी एवरीथिंग इज़ फाइन। ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग सब कुछ बढ़िया है भाई। तो आज के इस सेशन में हम ईएमआरएस और केवीएस और एनवीएस की एक सीरीज चला रखी है हिंदी व्याकरण की, जिसमें हम इसके क्या कर रहे हैं भाई, पीवाईक्यू कर रहे हैं। आज उसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को करेंगे, जिसका नाम है लिंग और वचन। लिंग और वचन से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू भाई पूछे गए हैं ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस और डीएसएसबी में, उन सब को आज कवर करेंगे। इसके अलावा एक और टॉपिक को करेंगे। हर वीडियो में हम कम से कम 2 टॉपिक को लेके चल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लिंग और वचन को। और बताइए भाई, सब कुछ ओके है? तो शुरू करेंगे आज का हमारा सेशन। और भाई सभी को राधे राधे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हर हर महादेव भाई। पूजा जी, सुमन जी, गुड मॉर्निंग। लीजिए भाई, फर्स्ट क्वेश्चन एनवीएस में 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है। ओके प्रवीण जी, नमस्ते भाई। सुमन जी, बिट्टू शर्मा जी, बिल्कुल है ना। लीजिए भाई, इनमें से पुल्लिंग शब्द बताना है। क्या बताना है? पुल्लिंग शब्द। तो बताइए पुल्लिंग कौन सा है? भीड़ है, प्रजा है, समूह है, सभा है भाई। ठीक है, बिल्कुल भाई। बिट्टू जी तो बता चुके हो, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया भाई। आप बताइए पूजा जी कैसे हो? ठीक है, ओके सी, बिल्कुल भाई प्रवीण जी, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। चलिए आइए भाई, इसका जो आंसर है बिल्कुल ऑप्शन क्या आएगा? सी आएगा। समूह क्या है? पुल्लिंग है। भीड़ है, प्रजा है, सभा है, ये क्या है? स्त्रीलिंग है। ओके, इसके आगे विशेषण और क्रिया लगा के देखिए, आपको पता चल जाएगा। इसके अतिरिक्त देखिएगा यहाँ पे अन्य जो पुल्लिंग है, संघ है, झुंड है, कुटुंब है, दल है, मंडल है, ये पुल्लिंग है। और स्त्रीलिंग फौज, सरकार, टोली, ये है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्दों के, सेकंड क्वेश्चन है भाई, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। शब्दों के लिंग परिवर्तन की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म असंगत है भाई? क्या बताना है हमें? असंगत बताना है। ऑप्शन ए बूढ़ा बुढ़िया, कटोरा कटोरी, अथोड़ा अथोड़ी, माली मालिन। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा भाई? हमें क्या बताना है? असंगत है, जो गलत है वो बताना है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा बताइए? ओके, सुमन जी ने डी बताया। चलिए और भी बताइए भाई, फटाफट जवाब दीजिए। प्रवीण जी डी, ठीक है भाई। और 7 बच्चे लाइव हैं भाई। जवाब सिर्फ अभी तक 2 बच्चों का आया है। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? ऑप्शन डी रहेगा, है ना। मालिका क्या होगा? मालिन। बिल्कुल सुमन जी, करेक्ट बताया आपने। इसका आंसर क्या आएगा, है ना? मालिका क्या आएगा? मालिन आएगा। बिल्कुल करेक्ट लिखा है, नो डाउट। बिट्टू जी डी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थर्ड क्वेश्चन है भाई। निम्नलिखित में से बहुवचन की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है? टोपी टोपियां, हथौड़ी हथौड़ियां, भैंस भैंसों, लड़का लड़के। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? सी, वेरी गुड भाई, सी। बिट्टू जी ने सबसे पहले, उसके बाद सुमन जी, प्रवीण जी, पूजा जी, बिल्कुल करेक्ट है। तो देखिए भैंस का क्या है? भैंसों, जो कि क्या है भाई? गलत है। इसका जो है देखिए एग्जैक्टली कैसे लिखते हैं, देखिए भैंस का कैसे आएगा भाई? ऐसे आएगा देखिए, है ना। भैंसे, टोपी टोपियां, हथौड़ी हथौड़ियां, लड़का लड़के, इनका ये है भाई, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है भाई, हमें क्या बताना है? स्त्रीलिंग। फाटक है, दरी है, बगीचा है, आंगन है। तो बताइए इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा? ओके, दरी। बिट्टू जी दरी, बिल्कुल भाई। प्रवीण जी, सुमन जी, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है बी आएगा भाई। दरी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। और जो फाटक है, बगीचा है, ये क्या है भाई? पुल्लिंग शब्द है। और स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को पहचानने के लिए उनके आगे भाई क्या है? विशेषण और क्रिया में और वाक्य में यूज करके देखो, जिससे आपको पता चल जाएगा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। निम्नलिखित में से लिंग की दृष्टि से असंगत युग्म बताना है भाई। देखिए मालिक का मालिन, शेर का शेरनी, बाघ का बाघिन, सेठ का सेठाइन। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बताइए? डी, वेरी गुड भाई। सबसे पहले बताया प्रवीण जी, आफ्टर दैट सुमन जी, फिर यूजर जी, स्वागत है आपका। पूजा मेरा, बिट्टू जी, बिल्कुल भाई। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है, बिल्कुल सही लिखा है भाई सुमन जी, सेठानी आएगा। सेठ का क्या आएगा? सेठानी आएगा। ओके, बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा। लीजिए भाई, क्यों है कैसे है अभी देखते हैं। जेठ का जैसे जेठानी आएगा, वैसे ही सेठ का क्या आएगा? सेठानी आएगा। जब इन प्रत्यय है ना, इन और कहीं आइन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है।
तो उसमें क्या है, स्त्रीलिंग बन जाता है। आनी प्रत्यय लगाने से क्या बन जाता है, स्त्रीलिंग बन जाता है। 6 क्वेश्चन है भाई, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है केवीएस के एग्जाम में, वचन की दृष्टि से असंगत बताना है। सर्दी का सर्दियां, बहन का बहने, गुब्बारा का गुब्बारे, झाड़ी का झाड़ियों। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा, डी। बिल्कुल भाई करेक्ट बताया, डी। ठीक है भाई, बिट्टू, सुमन जी, परवीन जी, ओके यूजर जी, बिल्कुल करेक्ट बता रही हो। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा। ठीक है, कैसे लिखा जाएगा भाई, बिल्कुल सुमन जी, बस चंद्र बिंदु आएगा यहाँ पे। ठीक है, क्या आएगा, चंद्र बिंदु आएगा। लीजिए देखिए, झाड़ी झाड़ियाँ ऐसे लिखा जाएगा। बिल्कुल करेक्ट लिखा है, पूजा जी हो रही है। ठीक है, लिंग के आधार पर असंगत युग्म बताना है भाई। क्या बताना है, लिंग के आधार पर असंगत शब्द युग्म बताइए। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, इनमें से कौन सा असंगत है लिंग के आधार पर। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए। वेरी गुड भाई पूजा जी, सबसे पहले पूजा, आफ्टर दैट बिट्टू जी, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो। भतीजा का भतीजी होगा, ऊँट का ऊँटनी होगा, रस्सा का रस्सी होगा, नो डाउट। इसका आंसर क्या आएगा, यूजर जी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा, सही बताया भाई। ठीक है, देखिए कैसे लिखा जाएगा, इसका जो शुद्ध रूप होगा कैसे होगा, ऐसे होगा। ठीक है, और जो जैसे बेटी का क्या होगा, बेटा होगा, और बेटी की बेटी। ठीक है, जिसका अर्थ क्या है भाई, बेटी का बेटा और बेटी की बेटी, पुत्री, है ना, दोत्र और दोत्री क्या होता है भाई। ठीक है, इसका अर्थ बताया गया है। 8th क्वेश्चन देखिए, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2023 में। तो बताइए, वचन के आधार पर असंगत शब्द युग्म बताना है भाई। किसके आधार पर, वचन के आधार पर। गाय का गाय होगा, गाड़ी का गाड़ियाँ होगा, पत्थर का पत्थरों होगा, मक्खी का मक्खियाँ होगा। तो इसका जो आंसर है क्या होगा बताइए भाई। ठीक है, क्या बता रहे हो भाई, सी। ओके सुमन जी सी, बिट्टू जी ए बता रहे हैं। चलिए भाई और भी बताइए, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना। देखिए, गाय का गाय बिल्कुल ठीक है, गाड़ी का गाड़ियाँ ठीक है, बिल्कुल यूजर जी सी। बिल्कुल इसका आंसर क्या आएगा भाई, पत्थर का क्या आएगा, है ना, ये रहेगा भाई। पत्थर का क्या आएगा, देखिए पत्थर का, देखिए बहुवचन पत्थर ही होता है। क्या होता है, पत्थर का जो बहुवचन है वो पत्थर ही होता है। ओके, गाय का गाय आएगा, गाड़ी का गाड़ियाँ आएगा, मक्खी का मक्खियाँ आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या रहेगा भाई, ऑप्शन है सी रहेगा। नेक्स्ट है भाई 9th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है भाई, हमें स्त्रीलिंग बताना है। मेला, फाटक, झाड़ू, टायर। तो बताइए स्त्रीलिंग कौन सा है भाई। ओके भाई, पत्थर पत्थर पड़ा है, पत्थर टुकड़े पड़े हैं। ठीक है, बिल्कुल सुमन जी सही बताया। पूजा मेहरा जी सी, बिल्कुल। इसका जो आंसर है बिट्टू जी सी, बिल्कुल भाई। इसका आंसर क्या आएगा, झाड़ू आएगा। झाड़ू क्या है, स्त्रीलिंग है, नो डाउट। 10th क्वेश्चन है भाई, 2023 में केवीएस के पेपर में आया, लिंग के आधार पर असंगत बताना है। असंगत, पुत्र पुत्री, देव देवकी, कुमार कुमारीन, ब्राह्मण ब्राह्मणी। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बताइए। ठीक है, प्रवीण जी सी बता रहे हैं। चलिए, सुमन जी बी बता रही हैं 10th का। ओके, मोनिका जी बी बता रही हैं, स्वागत है मोनिका जी आपका। ओके, पूजा बी, बिल्कुल भाई सबका करेक्ट है। इसका जो आंसर है क्या आएगा, बी। देव का क्या होगा, देवी होगा। देव का क्या बनेगा, देवी बनेगा। ठीक है, लिंग के आधार पर देव का क्या बनेगा, देवी, इस वजह से गलत है। लीजिए 11th क्वेश्चन, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, वचन के आधार पर असंगत युग्म बताना है। क्या बताना है, कोई दिक्कत नहीं प्रवीण जी, गलती हो जाती है, मुझसे भी हो जाती है, बस नेक्स्ट टाइम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। गलतियाँ ही करके हम सीखते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, गलतियों से सीखना चाहिए हमें, कि ये गलती फिर दोबारा नहीं हो। अगर गलती करके फिर दोबारा से वही गलती करते हैं तो इसे फिर गलती वो मानी जाएगी, है ना। चलिए भाई, वचन के आधार पर असंगत शब्द युग्म बताना है। बकरी का बकरियां, देश का देश, छात्र का छात्रगण, नाव का नावें। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा। ठीक है, क्या बताना है, वचन के आधार पर। तो वचन के आधार पर क्या आएगा भाई, बी बता रहे हो भाई। क्या बता रहे हो, बी। देश का क्या होगा, तो फिर देश का क्या होगा भाई बताइए। देश का देशों होगा, है ना। तो बताइए। ठीक है भाई, चलिए लीजिए देखिए, यहाँ पे जो है आंसर जो आयोग ने माना था, क्या माना था भाई, देखिए ऑप्शन सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन है सी। छात्र का क्या होगा, छात्रों होगा, और जो कि इसका सही वचन शब्द युग्म छात्र छात्रगण होगा। ओके,
असंगत युग्म है। निम्नलिखित में से वचन के आधार पर असंगत, ठीक है, छात्र का क्या है, छात्रों है। यहाँ पे पहले ऑलरेडी क्या दे रखा है भाई, करेक्ट दे दिया, क्या दे दिया, करेक्ट दे दिया, ठीक है। तो एक्चुअल में ये क्वेश्चन आप वो कर दीजिए, हटा दीजिए एक तरह से, ठीक है। छात्र का क्या है भाई, छात्रगण होगा। और अन्य सभी विकल्प हैं, जो बकरी का बकरियां, देश का देश, और नाव का क्या है, नावे, बिल्कुल सही है, बिल्कुल क्या है भाई, सही है। यहाँ पे बुक में ही क्या है भाई, मिस प्रिंट है। चलिए नेक्स्ट 12th क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है भाई, क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है जी, बताइए क्या है। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है भाई, बताइए कौन सा स्त्रीलिंग है। रिक्शा है, ऊंट है, भैंस है, ट्रक है। तो क्या आएगा इसका आंसर भाई, बताइए स्त्रीलिंग कौन सा है। ए बता रहे हैं मोनिका जी, ओके। चलिए भाई, छात्रगण होता है, बिल्कुल होता है भाई, छात्र का छात्रगण होता है, बिल्कुल सही है, नो डाउट, ओके। उन्होंने वहां पे छात्र छात्रों देना था ऑप्शन में, जो कि ऑलरेडी पहले आंसर दे दिया, ठीक है, इस वजह से कह रही हूँ, ठीक है। वहां पे क्या था, छात्र छात्रों आना था, जो कि ये ऑप्शन सी बता रहा है। वहां पे ऑप्शन में छात्र छात्रों लिखना था, और छात्र का क्या आएगा, छात्रगण आएगा, ओके। तो इस वजह से वो गलत है, क्योंकि उसने ऑलरेडी आंसर दे रखा था, ठीक है। ओके भाई, इसका सी बता रहे हैं, कई बच्चे ए बता रहे हैं, तो लीजिए भाई, इसका जो आंसर है ना, सी आएगा, भैंस आएगा, क्या आएगा, भैंस आएगा, ठीक है। तो जिन्होंने और बताया भाई, उनका गलत है, इसका जो आंसर है क्या आएगा, भैंस आएगा। भैंस क्या है, एक स्त्रीलिंग शब्द है, जिसका पुल्लिंग क्या होगा, भैंसा। ऊंट, ट्रक, रिक्शा, ये क्या है, पुल्लिंग शब्द हैं, ये क्या है भाई, पुल्लिंग शब्द है। जिनका गलत है दोबारा लिखिएगा, ओके। गलत हुआ है भाई बच्चे, ध्यान देना, जिन जिनका गलत हुआ है। भैंस कैसा है, स्त्रीलिंग शब्द है। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वचन की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है। बकरी, बकरियां, पहाड़, पहाड़ियां, गड्ढा, गड्ढे, पक्षी, पक्षियां। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, इनमें से कौन सा गलत है। डी, वेरी गुड भाई, सबसे पहले बताया बिट्टू जी, आफ्टर दैट यूजर जी, सुमन जी, बिल्कुल करेक्ट है। पक्षी का क्या आएगा, है ना, पक्षियों, ये गलत है भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा, पक्षी का, देखिए क्या आएगा, पक्षी अंदन आएगा भाई, ठीक है। ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। बकरी का बकरियां आएगा, बिल्कुल। पहाड़ का पहाड़ियां आएगा, गड्ढा का गड्ढे आएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा, ऑप्शन है डी रहेगा, जो कि सब ने सही बताया था। नरवीर जी, स्वागत है आपका। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। टायर, झाड़ू, मेला, जूता। देखिए भाई, जो झाड़ू है, कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन है ना, झाड़ू, ठीक है, 2023। तो बताइए भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा। ओके भाई, क्या बता रहे हो, बी, क्या है भाई, बी, ओके, बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका जो है झाड़ू आएगा, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, सेकंड शिफ्ट में, और यही क्वेश्चन तीसरी बार आ रहा है आई थिंक। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लिंग की दृष्टि से असंगत बताना है। क्या बताना है, असंगत युग्म बताना है। लेखक का लेखिका, चूहा का चूहिया, टोकरा का टोकरी। देखिएगा, वर्तनी भी ध्यान दीजिएगा, पॉइंट भी नोटेड, ओके। 15 का सी, सुमन जी, वेरी गुड भाई, है ना, ओके भाई। पतीला का पतीली, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है, ऑप्शन सी आएगा। मोनिका जी, यूजर जी, नरवीर जी, बिल्कुल करेक्ट है। बिट्टू जी, इसका आंसर क्या आएगा, है ना, टोकरा का टोकरी। गलत लिखा हुआ है, कैसे आना चाहिए था, बड़ी की मात्रा आनी चाहिए थी, कैसे लिखा जाएगा, है ना, टोकरा का विलोम टोकरी, ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा। लीजिए भाई 16 क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में वचन बहुवचन की दृष्टि से असंगत युग्म बताना है। क्या बताना है, असंगत युग्म बताना है। पत्ता का पत्ते, टोली का टोलियां, मधुमक्खी का मधुमक्खियों, चूजा का चूजे। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, 16 का सी, ओके, 16 का सी, बिल्कुल करेक्ट है भाई। बिट्टू जी, मोनिका जी, सुमन जी, सबसे पहले सुमन ने बताया भाई, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, सी आएगा भाई, क्या आएगा, सी, ठीक है। मधुमक्खी का ये है भाई, सी आएगा। 2025, देखिए 2025 में और 2023 में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, डीएसएसबी में और एक बार केवीएस में। तो ये आपस में क्या होते हैं भाई, देखिए मधुमक्खियां कैसे लिखा जाता, मधुमक्खियों के ओ की मात्रा नहीं आएगी, ठीक है, चंद्र बिंदु लगेगा भाई, क्या लगेगा, चंद्र बिंदु, ध्यान रखिएगा। मधुमक्खी का क्या होगा, मधुमक्खियां होगा। नेक्स्ट है, लिंग के आधार पर असंगत युग्म बताना है। क्या बताना है, असंगत युग्म बताना है। श्रीमान का श्रीमती, विद्वान का विदुषी, युवा का युवती, दाता का धरित्री। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ओके बिट्टू जी, डी बता रहे हैं, वेरी गुड भाई बिट्टू जी, नाइस।
सुमन जी डी, ओके भाई, ठीक है, बिल्कुल भाई यूजर जी, परवीन जी, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा। डी जिन्होंने बताया नरवीर जी डी, ठीक है, उनका बिल्कुल करेक्ट है। दाता का क्या होगा भाई, द्रात्री होगा, ठीक है, ऑप्शन क्या आएगा, है ना, यहाँ पे वर्तनी क्या है, बिल्कुल गलत है भाई, तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी रहेगा, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वचन के आधार पर असंगति को हम बताना है, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। विद्यार्थी का विद्यार्थियों, गुब्बारा का गुब्बारे, कलम का कलमे, मेज का मेजें, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बताइए। ओके, अगेन डी बता रहे हैं, बिट्टू जी ध्यान से देखिए, ठीक है, मैं यही कहना चाहूँगी, दोबारा ध्यान से देखिए, यूजर जी ए बता रहे हैं, ठीक है, ओके, नरवीर जी डी बता रहे हैं, ओके, मेज का मेज ही होगा, और क्या होगा भाई बताइए, ठीक है, परवीन जी डी बता रहे हैं, परवीन जी और मोनिका जी ए, बिल्कुल जिन्होंने ए बताया भाई उनका करेक्ट है। विद्यार्थी का विद्यार्थियों नहीं होगा, विद्यार्थी गण होगा, क्या होगा, विद्यार्थी गण, जैसे छात्र का क्या था, छात्रों नहीं होगा, छात्र गण होगा, उसी तरह विद्यार्थी का क्या होगा, विद्यार्थी गण होगा भाई, ठीक है। वचन के आधार पर असंगत ए है, विद्यार्थी का बहुवचन विद्यार्थियों न होकर विद्यार्थी गण होता है, ठीक है, गण लगेगा, गण, बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखिएगा, ओके, दोनों में, जैसे छात्र का क्या होगा, छात्र गण होगा, और ऑप्शन में वही दे रखा था, ठीक है। लीजिए भाई 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, वचन के आधार पर असंगत युग्म है, बिल्ली का बिल्लियां, पेड़ का पेड़ों, खंबा का खंबे, रस्सी का रस्सियां, असंगत बताना है, तो असंगत बताइए क्या होगा भाई, इनमें से आंसर क्या आएगा भाई बताइए, बी बताएगा, यूजर ने सबसे पहले जवाब दिया, ओके भाई, आफ्टर दैट मोनिका जी, ओके, सुमन जी बिल्कुल, पूजा मेहरा जी, परवीन जी, बिट्टू जी बिल्कुल करेक्ट है। पेड़ का क्या होगा बताइए भाई, पेड़ का क्या होगा, इसका जो आंसर है क्या आएगा, बी आएगा, बिल्कुल। ये देखिए अन्य बहुवचन, इसी तरह इसका बहुवचन पेड़ों या पेड़े आदि नहीं होगा, ठीक है। पेड़ का वचन के आधार पर, पेड़ का क्या होता है, पेड़ ही होता है, क्या होता है, पेड़ ही होता है। लवली जी स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में। लीजिए भाई, लिंग के आधार पर असंगत युग्म बताना है, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। छात्र का छात्रा, पौड़ का प्रौढ़ा, आयुष्मान का आयुष्मती, सांप का सापिन, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बताइए, ठीक है, बताओ भाई, ठीक है। बिट्टू जी ने ए बताया, बिट्टू जी सॉरी फॉर दैट, बताइए किस चीज़ के लिए बोल रहे हो, यूजर जी डी, ओके, चलिए भाई, बिल्कुल सुमन जी डी, जिन्होंने डी बताया, ओके बिट्टू जी आई अंडरस्टैंड, इसका आंसर क्या आएगा, डी आएगा भाई, क्या आएगा, डी आएगा, बिल्कुल। सांप का क्या आएगा भाई, सापिन, ठीक है। ये कैसे लिखा जाएगा, इसका स्त्रीलिंग ऐसे होता है, बाकी क्या है भाई, सारे संगत हैं, जो असंगत था क्या आएगा, इसका आंसर डी आएगा। 21 लीजिए, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द बताना है, बगीचा है, डाल है, मेला है, पार्क है, तो यूज करके देखिए और बताइए क्या आएगा इसका आंसर, ओके, ठीक है। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द बताना है भाई, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, ओके। पार्क बता रहे हैं, पार्क, ओके, चलिए भाई, यूजर जी ने बी बताया, ठीक है, ओके, बिट्टू जी बी, सुमन जी बी, बिल्कुल भाई, इसका आंसर क्या आएगा, डाल आएगा भाई, क्या आएगा, डाल, डाल, ओके, डाल क्या है, स्त्रीलिंग है, और बगीचा हो गया, मेला हो गया, पार्क हो गया, ये पुल्लिंग है। नेक्स्ट है भाई, लिंग के आधार पर असंगत युग्म बताना है, कुमार का कुमारीन होगा, दास का दासीन होगा, तरुण का तरुणी होगा, सुंदर का सुंदरी होगा, तो इसका जो आंसर है क्या होगा भाई बताइए, ठीक है, बताओ भाई, लिंग के आधार पर, ए, यूजर जी बता रहे हैं ए, कुमार का कुमारी ही होता है ना, गलत हुआ है, पॉइंट बी नोटेड। सुमन जी बी, ठीक है, ओके, पूजा जी ए, पूजा जी कुमार का कुमारी ही होता है, ओके। बबीता जी स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में, ठीक है भाई। लीजिए भाई, इसका जो आंसर है क्या होगा, दास का क्या होगा, दासी होगा, दासी नहीं होगा, पॉइंट भी नोटेड। परवीन जी बिल्कुल भी आएगा इसका आंसर, बबीता जी बिल्कुल सही बताया आपने भी, ठीक है। दास का क्या होगा भाई, दासी होगा, देखिए बाकी सारे सही थे। कुमार का क्या होगा, कुमारी होगा, दास का क्या होगा, दासी होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, दासी नहीं होगा। वचन के आधार पर असंगत बताना है, वचन के आधार पर क्या बताना है भाई, असंगत बताना है, ध्यान से देखिएगा। तलवार का तलवारें, चूहा का चूहे, बिल्कुल ठीक है। और इसके जो अदर ऑप्शंस हैं, जस्ट 1 मिनट, लीजिए भाई, थेला का थेले, ठीक है, क्या है देखिए, थेला का थेले, मेहमान का मेहमानों, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बताइए, ओके, ठीक है। 23 का डी, बिट्टू जी डी, ओके, ठीक है, ओके, यूजर जी डी बिल्कुल करेक्ट है। मेहमान का क्या होता है भाई, मेहमान, ठीक है, देखिए यहाँ पे समझना,
वचन के आधार पर असंगत। मेहमान का बहुवचन मेहमान ही होता है। तलवार का तलवारें, चूहा का चूहे, थैला का थैले हुआ, बिल्कुल करेक्ट है। और ये जो जैसे लिखे गए हैं भाई इनको ध्यान से देखो, वर्तनी की दृष्टि से, है ना, आप ध्यान रखा करो। जैसे जैसे पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपको सही नॉलेज होती रहेगी। भाई वचन के आधार पर असंगत शब्द युग्म बताना है। बकरा का बकरे, टोकरा का टोकरे, पुस्तक का पुस्तकें, विद्यालय का विद्यालयों। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक छोटी सी भी बिंदी भी आपका गलत करवा सकती है, तो असंगत युग्म बताना है, ठीक है। डी बता रहे हो भाई, क्या बता रहे हो? डी। यूजर जी ने बताया मेहमान का मेहमान ही प्रयोग होता है, बिल्कुल सुमन जी। चलिए भाई यूजर जी क्या बता रहे हैं? डी बता रहे हैं। परवीन जी, नरवीर जी डी बता रहे हैं। बिट्टू जी, डिसेंट जट जी, स्वागत है आपका। इसका जो आंसर है क्या रहेगा? ऑप्शन है डी रहेगा, ठीक है। असंगत कौन सा है? डी है। क्यों है भाई? विद्यालय का क्या होता है? विद्यालय होता है। मेहमान का क्या होता है? मेहमान ही होता है, ठीक है। पेड़ का क्या होता है? पेड़ ही होता है। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। लिंग के आधार पर असंगत युग्म बताना है। मोर का मोरनी, सिंह का सिंगनी, देवर का देवरानी, अध्यापक का अध्यापिका। तो इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा बताइए, ठीक है भाई। बिट्टू जी डी किसका बता रहे हो बताइए। मोनिका जी ठीक है, चलिए बताओ इसका जो है क्या आएगा, ठीक है। क्या बताना है हमें? लिंग के आधार पर असंगत बताना है। क्या बताना है? असंगत। अध्यापकगण, ओके ठीक है, अध्यापकगण। अच्छा चलिए भाई, लिंग के आधार पर बात हो रही है यहाँ पे, है ना, बहुवचन नहीं बना रहे हैं हम, ठीक है। बात सुनिए समझिए बिट्टू जी, यहाँ लिंग के आधार पर असंगत युग्म बताना है, ठीक है। तो लिंग के आधार पर देखिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर बिल्कुल भाई जिन्होंने बी बताया उनका बिल्कुल करेक्ट है। बबीता जी, डिसेंट जट जी, नरवीर जी, बिल्कुल करेक्ट है। परवीन जी, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है बी आएगा। सिंह का सिंगनी, जो कि क्या है? गलत दे रखा है। इसका कैसे लिखा जाएगा? देखिए वर्तनी की दृष्टि से सिंह का क्या आएगा? देखिए सिंगनी ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है बी आएगा भाई। 26 क्वेश्चन। परोपकारिका हमें क्या बताना है? स्त्रीलिंग। दिए गए शब्द का स्त्रीलिंग रूप ज्ञात करना है। परोपकारिका बताइए क्या आएगा इसका आंसर? परोपकारिका क्या होगा भाई? कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। ओके चलिए भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, ओके हो जाता है फ्लो फ्लो में, ठीक है। टॉपिक मिक्स है ना, तो मिक्स का ही फायदा रहता है, तो उससे पता चलता रहता है, ठीक है। तो देखिए क्या आएगा इसका आंसर? क्या बता रहे हो भाई? सी बता रहे हैं। यूजर जी बी बता रहे हैं, ठीक है भाई। बिट्टू जी बी बता रहे हैं। परोपकार का परोपकारी ही होगा, ठीक है। परोपकारिक का क्या होगा? सेम रहेगा, ओके भाई। चलिए नरवीर जी सी बता रहे हैं, तो इसका जो आंसर है ना भाई, चलिए भाई बताओ भाई। बबीता जी सी बता रही हैं, बिल्कुल भाई। इसका आंसर क्या आएगा? सी आएगा। पॉइंट भी नोटेड। जिन्होंने बी बताया तो एक नंबर माइनस कर लीजिए भाई। परोपकार का क्या आएगा? क्या आएगा? देखिए कैसे लिखा जाता है, परोपकारीन। क्या आएगा? ठीक है, बिल्कुल सी आएगा। जिनका गलत हुआ है सी दोबारा लिखें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 में पूछा गया है डीएसएसबी में। चाय, दिए गए शब्द में वचन चाय, है ना, तो क्या है भाई? चाय एक वचन है, बहुवचन है, द्विवचन है, त्रिवचन है। तो त्रिवचन और द्विवचन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, तो आपको आंसर बी और सी में से देना है। तो बताइए डिसेंट जेट, ओके गलत है मैम। क्या गलत है भाई बताइए सुमन जी, ठीक है, ओके बताइए, ठीक है, बिल्कुल सी, ठीक है। बबीता जी बी बता रही है भाई, एक वचन, ओके। यूजर जी ठीक है। साक्षी जी स्वागत है। सिंगुलर, ओके ठीक है भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा? बिल्कुल एक वचन आएगा भाई। चाय क्या है? एक वचन है। चाय क्या है? एक वचन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चार दे रखे हैं, हमें क्या करना है? स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प बताना है भाई। क्या बताना है? स्त्रीलिंग, ठीक है। लीजिए भाई, मालिक का, ठीक है। मालिक का क्या होगा बताइए? मालिक का क्या होगा? और वर्तनी का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मालिक का क्या आएगा, ओके ठीक है। मालिक का बताइए क्या आएगा? साक्षी जी सी, नरवीर जी सी, ओके बिल्कुल भाई, है ना। बिट्टू जी बी बता रहे हैं भाई, ठीक है। चलिए बबीता जी सी, सुमन जी सी। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा? ऑप्शन है सी रहेगा भाई। मालिक का क्या आएगा? मालकिन आएगा। ऑप्शन बिल्कुल सी आएगा। यूजर जी, परवीन जी, पूजा जी, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, मालिक का क्या आएगा? मालकिन आएगा। कैसे लिखे जाते हैं ये थोड़ा ध्यान रखिए इसमें भाई, देखिए ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन में क्या बताना है? दिया गया जो शब्द है ना, उसके बहुवचन का सबसे अच्छा विकल्प बताना है। बहुवचन का पॉइंट भी नोटेड, ओके। डिसेंट जेट सी, ठीक है भाई। देखिए गुरु का क्या आएगा भाई बताइए? गुरु का क्या आएगा? ओके डी बता रहे हैं भाई, सबसे पहले बताया गुरुजन, ओके। साक्षी जी आफ्टर दैट बिट्टू जी, पूजा मेहरा जी, सुमन जी,
ओके भाई यूजर जी, नरवीर जी, जट जी, बबीता जी बिल्कुल करेक्ट है। क्या आएगा इसका आंसर? मोनिका जी। ठीक है भाई, गुरुजन आएगा, बिल्कुल सही है भाई सभी का। नेक्स्ट है भाई नायक। नायक का हमें स्त्रीलिंग बताना है भाई। नायक, नायक का क्या होगा? 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है डीएसएसबी के पेपर में। नायक का क्या होगा? वर्तनी के हिसाब से देखते हुए जवाब दीजिएगा। सबसे पहले बताया भाई साक्षी, आफ्टर दैट पूजा। बिल्कुल भाई, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा? ए आएगा भाई। नायक का क्या आएगा? नायिका आएगा, बिल्कुल सही बताया। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है भाई 31st क्वेश्चन 2022 में पूछा है। स्त्रीलिंग ज्ञात करना है। गेंडा, दरवाजा, दीवार, पर्दा। तो यूज कीजिए इनको वाक्य में, तो उस हिसाब से बताइए, है ना। स्त्रीलिंग कौन सा है? पूजा जी ने बताया दीवार। ओके भाई, डिसेंट चट दीवार। सुमन जी ओके, ओके ठीक है भाई। बिट्टू जी सी बता रहे हैं। मोनिका जी सी, बिल्कुल भाई सबका बिल्कुल करेक्ट है। इसका जो आंसर है क्या आएगा? नरवीर जी बिल्कुल दीवार आएगा, ऑप्शन है सी रहेगा। प्रवीण जी बी कैसे आएगा भाई? बी नहीं आएगा। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है प्रवीण जी, आपने डिलीट क्यों कर दिया बताइए? ठीक है, हर एक पे नज़र है मेरी। ठीक है, ऐसे नहीं है कि आप एक बार लिख के फिर डिलीट कर रहे हो। डिलीट मत कीजिए, गलती होगी तो होगी, एक्सेप्ट कीजिए, आगे बढ़िए। गलती मुझसे हो जाती है, मैं बता देती हूँ ये गलत हुआ है भाई, इसको ठीक करेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई। देखिए ये जो क्वेश्चन है, देखो ईएमआरएस के पेपर में भी आया है और इसके अलावा डीएसएसबी में भी आया है। तो क्वेश्चन देखिए कैसे रिपीट हो रहा है। बहुवचन का सबसे अच्छा विकल्प बताना है। नदी, लुटिया, पाठक और दर्शन। तो हमें बहुवचन का क्या बताना है? जल्दी में, है ना। क्या जल्दी है भाई बताइए, क्या जल्दी है? ठीक है ना। तो बिल्कुल, है ना। इसका आंसर 32 का क्या आएगा? डी बता रहे हो भाई, दर्शन। वेरी गुड भाई, डी आएगा। सबसे पहले किसने बताया? सबसे पहले बताया बिट्टू जी ने, उसके बाद यूजर जी, फिर साक्षी जी, मोनिका जी, नरवीर जी, पूजा जी, बिल्कुल करेक्ट है। इसका जो आंसर है ऑप्शन क्या आएगा? डी आएगा, दर्शन। बबीता जी ओके भाई। डोलिया जी ठीक है, धोलिया ठीक है भाई। नेक्स्ट है भाई 33। ओके नेक्स्ट है भाई, नीचे विद्वान दिया गया है, इसका हमें स्त्रीलिंग बताना है भाई। क्या बताना है? स्त्रीलिंग। ओके प्रवीण जी ठीक है भाई, चलिए बताइए हमें क्या बताना है भाई इसका? विद्वान। विद्वान का बताओ भाई क्या आएगा? विद्वान का क्या आएगा? विद्वान का ए बता रहे हो भाई, ए सबसे पहले बताया किसने? नरवीर जी। आफ्टर दैट प्रवीण जी डी नहीं, ओके ठीक है भाई। पूजा जी ए, ओके। बिट्टू जी ए, सुमन जी बिल्कुल। धोलिया जी, इसका आंसर क्या आएगा? ए आएगा। बबीता जी ए। विद्वान का क्या होता है? विदुषी होता है। क्या होता है? विदुषी, बिल्कुल करेक्ट है। हमें क्या बताना है भाई? नीचे 4 दे रखे हैं, हमें बहुवचन का सबसे अच्छा विकल्प बताना है। सत्य, आकाश, बाल, किशन। तो 2000 देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना 2000, देखो 2025 में पूछा पीजीटी के पेपर में और 2022 में पूछा गया, मतलब 3 साल बाद रिपीट हो रहा है। ठीक है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? सी बता रहे हो भाई। क्या बता रहे हो? सी। ओके मोनिका जी एक, ठीक है। चलिए भाई प्रवीण जी ए हो चुका है उसका। तो दोलिया जी ने इसका आंसर क्या बताया है? सी। ओके ठीक है भाई। नरवीर सी, ओके भाई सी आएगा बिल्कुल। प्रवीण जी, सुमन जी, बाल क्या आएगा इसका आंसर? बाल आएगा। क्या आएगा? बाल। बाल क्या है? बहुवचन है। क्या है? बाल बहुवचन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हमें शब्द का स्त्रीलिंग बताना है। 4 में से देखिए चौधरी है, लगा लीजिए। चौधरी का जो है स्त्रीलिंग बताना है। ठीक है, यहाँ दे नहीं रखा तो ये चौधरी के दे रखे हैं। बताइए चौधरी का क्या आएगा? ठीक है, चौधरी का स्त्रीलिंग बताना है। तो इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई? सी बता रहे हो। वेरी गुड भाई। यूजर जी, नरवीर जी, पूजा जी, सुमन जी, प्रवीण जी, सबका करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा? चौधराइन आएगा। क्या आएगा? चौधराइन, बिल्कुल भाई। धोलिया जी, इसका आंसर क्या आएगा? सी आएगा। नेक्स्ट है भाई लाला। लाला का भाई क्या बताना है? स्त्रीलिंग बताना है। तो लाला का बताइए क्या आएगा? लाला का, लाला का जो स्त्रीलिंग है क्या होगा? वर्तनी का ध्यान रखते हुए बताइएगा। मोनिका जी सी, ठीक है। चलिए बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, 36 का जवाब दो। ए आएगा। ओके ठीक है नरवीर जी। चलिए पूजा जी ए, ठीक है भाई। डिसेंट चट सी। चलिए और बताओ भाई फटाफट। पूजा ए, परवीन ए। मैं ये कहती हूँ ए वाले एक बार फिर से देखिएगा, जिन्होंने ए बताया है भाई, मोनिका जी, उन सब का गलत है। लाला का क्या आएगा? है ना, क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा भाई। क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा, बिल्कुल यूजर जी, है ना। इसमें मैंने बोला था वर्तनी का ध्यान रखिएगा, है ना।
तो लाला का क्या आएगा, आ की मात्रा हट जाएगी बबीता जी, बी नहीं आएगा, है ना, लाली नहीं आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, सी आएगा। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, गलत हुआ है, दोबारा ध्यान दीजिए। सुमन जी कह रही है मेरा ठीक है, बिल्कुल। लाला का क्या होगा, ललियाइन होगा, ना कि लाली होगा, ठीक है, और लालाइन होगा। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा। 37 क्वेश्चन है भाई, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। नित बहुवचन में प्रयोग होता है, दूध होता है, माल होता है, सामान होता है, दर्शन होता है। तो बताइए क्या होता है नित, ठीक है। तो बताओ भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा, ओके। इसका आंसर क्या होगा भाई, दर्शन, क्या होगा, दर्शन, ओके। ब्रिज भाषा का शब्द, ओके। चलिए भाई, डोलिया जी ए बता रहे हैं, दूध बता रहे हो भाई, ओके चलिए, ठीक है। इसका आंसर क्या है, दर्शन, क्या होगा भाई, दर्शन। लीजिए भाई, इसको पढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है, पढ़ेंगे। इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। लीजिए भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लगा लीजिए। ये ना एक जगह लिख लोगे तो बेटर रहेगा, ये जो चार्ट है लिख लोगे तो बेटर रहेगा। देखिए सदैव जो बहुवचन में होते हैं, दर्शन है, होश है, आशु है, आदरणीय है, व्यक्ति है ना, हेतु प्रयुक्त, आप, भाग्य, दाम, हस्ताक्षर, प्राण, समाचार, बाल, लोग, हालचाल। हिंदी में सदैव एक वचन में कौन कौन से होते हैं भाई, देखो एक वचन, दूध, माल, सामान, स्टील, पानी, सोना, चांदी, लोहा, आग, तेल, घी, सत्य, झूठ, जनता, मिठास, प्रेम, है ना, और क्या ये है, क्रोध है, क्षमा है, मोह है, ताश है, सहायता है, वर्षा है, जल है। ये सदैव किस में होते हैं भाई, एक वचन में होते हैं। इनके एक जगह टेबल बना लीजिए। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, शीशम। शीशम पुल्लिंग है, सहायक क्रिया है, कारक है, स्त्रीलिंग है। तो शीशम बताइए क्या है भाई, ठीक है, शीशम क्या है। मेरे बच्चे भी आंसर दे रहे हैं, यूजर क्या है भाई, हेलो मैम, मेरे बच्चे भी आंसर दे रहे हैं, ओके भाई, ठीक है। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है, ओके। ओके चलिए, नरवीर जी इसका आंसर क्या बता रहे हो भाई, डी बता रहे हो, स्त्रीलिंग है। देखिए, शीशम, शीशम, ओके। शीशम को यूज करके देखो, डी, ओके। बबीता जी ए बता रही हैं, ठीक है भाई। बबीता जी फिर से डी, है ना, अपना आंसर दूसरों को देख के चेंज कर लिया। तो शीशम, शीशम क्या है भाई, बताओ शीशम क्या है। ए, इसका आंसर क्या आएगा, ए आएगा भाई, पुलिंग है। शीशम क्या है, पुलिंग है। शीशम क्या है, पुलिंग है, ठीक है। शीशम का पेड़ या शीशम की पेड़, बताइए आप एक बात बताओ, ऐसे होता है शीशम का पेड़ या शीशम की पेड़ बोलते हो आप, बताइए कैसे बोलते हो, हाँ भाई, कैसे बोलते हो बताइए। मैंने कहा है आप वाक्य में यूज करके देखिए, ठीक है, दूसरों का देख के आंसर नहीं बदलना, आप अपने आंसर पे स्टिक रहिए और उस आंसर को प्रयोग करके देखिए। अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जैसे कि कल वजीर का था, है ना, क्वेश्चन पे अड़ी करा जब तक हमने उसको पढ़ नहीं लिया, ठीक है। तो ध्यान रखिए, शीशम का क्या होता है, पेड़ होता है, ठीक है। का लगता है या की लगता है, एक और चीज देखिए, ठीक है। तो ये क्या आएगा, पुलिंग आएगा, ठीक है। कितना इजी क्वेश्चन, गलत कर रहे हो ना। ये 2000, बताइए भाई, छात्रा का बहुवचन बताना है, छात्रा का बहुवचन। तो बताइए छात्रा का जो बहुवचन है क्या होगा, ठीक है, छात्रा का बहुवचन क्या होगा, उसके यूज करने पड़ेगा सेंटेंस, बिल्कुल भाई, है ना। ये तो पहली बार पता चला है मैम, किस चीज का भाई, शीशम का पेड़, है ना, आप ऐसे ही बोलोगे, ठीक है। तो चलिए भाई, पहली बार क्यों पता चला, मुझे तो हैरानी हो रही है, चलिए कोई नहीं, फिर भी है ना, पता तो चला, ठीक है। चलिए, ओके, डी बता रहे हो भाई, क्या बता रहे हो, डी बिल्कुल करेक्ट है भाई, ये सबका करेक्ट है, ओके, नो डाउट। इसका आंसर क्या आएगा, डी आएगा। लीजिए भाई, कौन सा शब्द सदा एक वचन में प्रयोग होता है, अभी हम पढ़ के आए थे, एक वचन में बताइए कौन सा प्रयुक्त होता है, नदी, कमरा, वर्षा, बात। तो बताइए कौन सा होता है भाई, है ना। अच्छा ठीक है भाई, चलिए नरवीर जी सी बता रहे हैं भाई, वर्षा, ओके, वर्षा सदैव एक वचन में प्रयोग होता है। परवीन जी भी सी बता रहे हैं, क्या आएगा इसका आंसर, ऑप्शन है सी आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट है नरवीर जी, परवीन जी, मोनिका जी, ठीक है। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है भाई, गुणवान का स्त्री लिंग बताना है भाई। देखिए, गुणवान का स्त्रीलिंग बताना है, तो गुणवान का क्या होगा भाई, बताइए गुणवान का क्या होगा। नमस्ते भाई सलोनी जी, गुणवान का क्या होगा, गुणवती होगा, है ना। एक मिनट, वर्तनी का ध्यान रखिएगा, पॉइंट भी नोटेड यहाँ पे, वर्तनी का ध्यान रखिएगा, हालांकि इसमें भी दे रखी है थोड़ी सी मिस्टेक, पर फिर भी आइडिया बताइए, ठीक है भाई। धोलिया जी ए बता रहे हैं भाई, अनारकली, ठीक है। चलिए,
सुमन जी ए, नरवीर जी ए, बबीता जी ए। बिल्कुल भाई सबका करेक्ट है। इसका आंसर ऑप्शन क्या रहेगा? ए रहेगा। सबका करेक्ट है। नर का नारी, चाचा का चाची, भैंसा का भैंस और ऊँट का ऊँटनी, गधा का गधी। लीजिए भाई पुल्लिंग शब्द बताना है। क्या बताना है? पुल्लिंग। देखो भाई ये जो क्वेश्चन है ना 2019 में देखो पीजीटी में आया और फिर 2019 में सेम है भाई, अलग अलग शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। पुल्लिंग शब्द बताना है। पापड़ है, चमक है, गंगा है, संसद है। तो बताइए पुल्लिंग शब्द कौन सा है? ए बता रहे हो भाई। चलिए भाई सबसे पहले बताया किसने? ओके भाई ए, क्योंकि उसका भी ए था तो ये नहीं पता चल रहा आप किसका बता रहे भाई, किसने पहले बताया? सलोनी जी पापड़। ओके मोनिका जी ए। ठीक है भाई बिल्कुल। इसका जो आंसर है क्या आएगा? पुल्लिंग पापड़ है। क्या है? पापड़। नेक्स्ट है पुड़िया का बहुवचन बनेगा। पुड़िया का बताइए बहुवचन क्या बनेगा भाई? पुड़िया का जो बहुवचन है क्या बनेगा? सुमन जी पापड़ बिल्कुल करेक्ट है। यूजर जी ए 42 का। ठीक है भाई, जब सेम से आ जाए ना तो क्वेश्चन नंबर मार्क कर दिया करो ताकि पता चले किसने किसका बताया भाई। ठीक है। बबीता जी, नरवीर जी ने सबसे पहले बताया बी, फिर बबीता जी, नरवीर जी, पूजा मेहरा जी, धोलिया जी। ओके बी फॉर बबली है ना, बावली। अच्छा ठीक है भाई, आप अलग ही वो लगा रहे हो सुमन जी। ठीक है भाई पूजा जी, यूजर जी बिल्कुल करेक्ट है। इसका जो आंसर है क्या आएगा? पुड़िया आएगा। चंद्र बिंदु लग जाएगा। जैसे चिड़िया है, चिड़िया का भी चिड़िया होता है, उसके ऊपर क्या लग जाएगा? चंद्र बिंदु लग जाएगा। एक वचन बताना है भाई। क्या बताना है? निम्नलिखित में से एक वचन कौन सा है? तो बताइए इनमें से एक वचन कौन सा है? गुरुजन है, अध्यापिका है, पुड़िया है। अभी पुड़िया का है ना, तो बताइए पुड़िया का भी करके आए हैं, तो पुड़िया का क्या था, है ना? ठीक है। ओके डी बता रहे हैं भाई। सबसे पहले बताया सुमन जी, आफ्टर दैट नरवीर जी। बिल्कुल भाई धोलिया जी, है ना। इसका जो आंसर है प्रवीण जी, बबीता जी बिल्कुल करेक्ट है। बिटिया होगा। क्या होगा? बिटिया। अगर इसके क्या लगाते थे भाई? अगर हम चंद्र बिंदु लगा देते तो ये क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। नेक्स्ट है भाई स्त्रीलिंग का, स्त्री पुल्लिंग का अशुद्ध युग्म बताना है भाई। क्या बताना है? अशुद्ध। तो बताइए शिक्षक का शिक्षिका, है ना, लाला का ललियाइन, संचालक का संचालिका, सेठ का सेठनी। तो बताओ भाई ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है। इसका जो आंसर है क्या आएगा? है ना, अगेन क्या आएगा? है ना, डी आएगा। सेठ का क्या होगा? सेठानी होगा। बिल्कुल सलोनी जी बिल्कुल भाई, है ना। डी का क्या बता रहे हो भाई? धोलिया। ठीक है भाई चलिए। ठीक है। तो मोनिका जी बिल्कुल करेक्ट है। पूजा जी, बबीता जी, सुमन जी, सेठ का क्या होगा? सेठानी होगा। सेठ का क्या होगा? सेठानी। इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन क्या रहेगा भाई? डी रहेगा। सेठ का क्या होगा? सेठाइन। नेक्स्ट है भाई ससुर का, देखिए क्या होगा? सास होगा। जाट का जाटनी, है ना, जीजा का जिज्जी, और सरदार का सरदारनी, जादूगर का जादूगरनी, लोहार का लोहारिन और सुनार का सुनारिन। लीजिए भाई 2025 और 2019 एनवीएस का क्वेश्चन रिपीट है। कौन सा शब्द युगम वचन की दृष्टि से शुद्ध है? पॉइंट भी नोटेड। शुद्ध है। ओके। शाखा का शाखाएं, सजनता सजनों, रात रात्रि, वर्षा वर्षाओं। तो हमें क्या बताना है? शुद्ध है। तो बताइए क्या आएगा? वचन की दृष्टि से शुद्ध बताना है। ए सबसे पहले नरवीर जी, आफ्टर प्रवीण जी, मोनिका जी, दोलिया जी, सुमन जी। ओके भाई बिल्कुल। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है ए आएगा। शाखा का क्या होगा? शाखाएं होगा। सलोनी जी बिल्कुल करेक्ट है। चंद्र बिंदु का बस ध्यान रखना है। बबीता जी, यूजर जी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई स्त्रीलिंग शब्द है भाई। बताइए धोबिन, बाघ, चिड़ा, लोटा। तो इसका जो स्त्रीलिंग है बिल्कुल इजी है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताइए फटाफट, है ना। सुमन जी ए बता रही है 47 का। ओके बबीता जी ए, उसके बाद नरवीर जी, यूजर जी, धोलिया जी ए फॉर अनारकली। बिल्कुल। धोबिन क्या है भाई? सलोनी जी ये बताना है। तो क्या होगा? इसका आंसर क्या आएगा? है ना, धोबिन क्या है? स्त्रीलिंग। बिल्कुल भाई सलोनी जी करेक्ट है। ठीक है। चलिए भाई धोबी का क्या होगा? धोबिन होगा। बिल्कुल। और बैल का गाय होगा, ये ध्यान रखना। सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है। होने वाला शब्द बताना है। धातु, आंसू, कवि, चिड़िया। तो अभी हमने पढ़ा था भाई, मैंने बताया था इनको एक जगह नोट कर लो, बार बार ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। सदैव एक वचन में, सदैव बहुवचन में। जब भी बहुवचन और ये टॉपिक करो ना वचन, तो ये ध्यान रखो भाई, इनको जरूर पढ़ो। तो इसका आंसर क्या आएगा? आंसू आएगा। बी बी सबसे पहले बताया सुमन ने, आफ्टर दैट परवीन, मोनिका जी, यूजर जी बिल्कुल, बबीता जी बी आंसू। बिल्कुल सलोनी जी। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है क्या आएगा? बी आएगा भाई आंसू। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यह कपड़ा गंदा है, वाक्य का बहुवचन बताना है भाई। ठीक है। ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये कपड़ा गंदा, ये कपड़े गंदे हैं, ये कपड़ा गंदे हैं, ये कपड़ा गंदा है, ये कपड़ा गंदे हैं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताइए
49 का ए बताया भाई सबसे पहले सुमन, आफ्टर दैट नरवीर जी सी बता रहे हैं भाई। ठीक है, ओके, ठीक है भाई। चलिए बताओ भाई बबीता जी, ओके ए, सभी का ए आ रहा है भाई। दोलिया जी, डिसेंट जट जी, बिल्कुल इसका जो आंसर है, ये कपड़े गंदे हैं, सलोनी तो पूरा लिख के बता रही है भाई। बिल्कुल इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा, बिल्कुल करेक्ट है ना। 49 क्वेश्चन हो गए हैं भाई। अब आ गए हैं कौन से क्वेश्चन पे, 50 क्वेश्चन पे। शाखा का क्या बताना है भाई, बहुवचन बताना है। बताइए शाखा का जो बहुवचन है क्या होगा। शाखाएं, शाख, शाखे, शाखाएं और शाखियाँ। तो इसका जो आंसर है क्या होगा भाई, सी की लाइन चल पड़ी। सबसे पहले बताया भाई नरवीर जी ने, उसके बाद सुमन जी ने, नो डाउट, ओके। उसके बाद परवीन जी, बबीता जी, धोलिया जी, सी फॉर चंपक कली, ओके। ठीक है भाई यूजर जी, बिल्कुल सलोनी जी, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा। शाखा का क्या होगा भाई, शाखाएं होगा, बिल्कुल मोनिका जी, है ना। चलिए भाई, है ना, गुड। क्या हुआ भाई, लीजिए नेक्स्ट, श्रीमान का स्त्रीलिंग। श्रीमान का स्त्रीलिंग बताइए। देखिए वर्तनी का ध्यान रखिएगा, ठीक है, वर्तनी का ध्यान रखते हुए जवाब दीजिएगा मोनिका जी। ठीक है भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा, सी, ओके। चलिए डिसेंट जट सी, ओके भाई। चलिए भाई, बिल्कुल सुमन जी सी, ठीक है। बबीता जी सी, बिल्कुल करेक्ट है भाई। इस रौनक जी स्वागत है आपका, काफ़ी दिन बाद दिखे भाई। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा, श्रीमती। क्या आएगा भाई, श्रीमती, ठीक है। दवा, दवा का बहुवचन बताना है भाई। दवा का बहुवचन बताइए क्या होगा। ठीक है भाई, दवा का श्रीमती, बिल्कुल डिसेंडेड जी, ठीक है, श्रीमती आएगा, बिल्कुल ठीक लिखा। चलिए इसका जवाब दीजिए। इसका आंसर बी, सबसे पहले नरवीर जी, पूजा जी, बिल्कुल सलोनी जी सही लिखा है ना। सुमन जी, रौनक जी, मैम, ओके, शादी थी, ओके। चलिए भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा, बबीता जी ए बता रही हैं। देखिए बबीता जी, जो गलती की है ना, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। जैसे ही ना चंद्र बिंदु ये लग जाता है ना, उसके बाद बड़ी ई नहीं आएगी, छोटी ई आती है। तो दवाई का क्या होगा, दवाइयाँ होगा। और मोस्टली दुकानों, दवाई की जो दुकान है ना, उसमें देखोगे आप बड़ी ई की मात्रा लगा रखी होती है, जो कि गलत है। ठीक है, चंद्र बिंदु आगे कोई भी लगी तो छोटी आएगी, ना कि बड़ी आएगी। ठीक है, ई का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भाई, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। सही विकल्प का चयन करना है। दही, पुस्तक, अंगूठी, और अंगीठनी। दही, पुस्तक, अंगीठनी, अंगूठी, अंगीठनी। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बड़े सोच समझ के दीजिएगा। दही, ओके, ए आ रहा है भाई। क्या आ रहा है, ए। सबसे पहले पूजा मेहरा, आफ्टर दैट यूजर जी, फिर सुमन जी, मोनिका जी, नरवीर जी, ओके भाई। रौनक जी, बिल्कुल करेक्ट है। सलोनी जी, RRB जी, स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में। परवीन जी क्या लिख रहे हो, दही, बिल्कुल इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है ए, दही आएगा। दही जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए भाई नेक्स्ट, दही क्या है, पुल्लिंग है। लीजिए भाई बताओ कौन सा शब्द बहुवचन है भाई। बताइए इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है। वह है, सब है, मैं है, तुम है। तो इसमें बहुवचन बताना है, तो बहुवचन क्या होगा, बी, अच्छा सब, ओके। चलिए भाई, ठीक है, और बताइए, बी, ओके, ठीक है। चलिए भाई और बताओ, डिसेंट जट तुम बता रहे हो भाई, ठीक है, ओके। चलिए देखते हैं, और वेट कर रही हूँ मैं, थोड़ा अलग है। मोनिका जी तुम बता रहे हो, बिल्कुल भाई, इसका आंसर ऑप्शन डी आएगा, तुम आएगा, तुम, ओके। ठीक है, क्या आएगा, तुम आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, तुम बहुवचन शब्द है जिसमें एक से अधिक वस्तु संज्ञा के जिस रूप से। ठीक है भाई, क्या आएगा, तुम आएगा। देखिए यही क्वेश्चन है ना, 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। अच्छा भाई देखिए, इनमें से मैं का बहुवचन की पहचान करनी है। क्या करनी है, मैं की बहुपहचान करनी है। ठीक है, मैं की बताइए भाई, मैं का क्या होगा, हमें होगा, हमारे होगा, हम होगा, या मुझे होगा। तो मैं का बहुवचन क्या होगा, मैं का बहुवचन बताओ, हम, ओके। सुमन जी हम, ओके, ठीक है। यूजर जी सी बता रहे हैं, परवीन जी सी, ठीक है भाई। बबीता जी सी, चलिए और बताइए। नरवीर जी बिल्कुल करेक्ट है। मैं का बहुवचन क्या होगा, हम होगा। क्या होगा, हम साथ साथ हैं। चलिए मोनिका जी, बिल्कुल, है ना। लीजिए भाई, हम का क्या होगा, देखो भाई, यहाँ देखो, मैं का क्या होगा, हम होगा, तू का तुम होगा, यह का ये होगा, वह का वे होगा, आपका आप ही बहुवचन होता है, ध्यान रखिएगा। और जो का जो, कोई का कोई होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह निम्नलिखित में से वह के करण कारक एक वचन रूप की पहचान कीजिए। उससे, मैंने, मुझसे और उसने। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइए।
ठीक है, क्या बताना है, वह के करण कारक की, किसकी, करण कारक की। तो करण कारक में भी भक्ति क्या आती है ना, कर्ता ने कर्म को करण से दो में है, उससे और मुझसे। तो इसका जवाब दीजिए क्या आएगा। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, ए बता रहे हो भाई, ए और बी है ना। चलिए बी तो किसी भी एंगल से नहीं होगा भाई, है ना मोनिका जी। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। लीजिए पढ़ेंगे, गलत हुआ है। देखिए, वह के करण कारक के जो रूप है एक वचन, वह के करण कारक एक वचन रूप उससे होगा। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो, है ना, उसे करण कारक कहते हैं भाई। ठीक है, इसकी विभक्ति से है भाई, क्या है, से है, क्या है, से। साधन का बोध होगा, किसका बोध होगा, साधन का। वैसे ठीक है, चलिए आइए, निम्नलिखित में से पापी शब्द के स्त्रीलिंग रूप की पहचान करनी है भाई। पापी का बताइए क्या आएगा, पापी का बताइए। ठीक है भाई, हाँ क्वेश्चन ही नहीं आया, ये आते हैं भाई इस टाइप के। ठीक है, बहुत कम पढ़ाते हैं वैसे। जैसे वह का करण कारक रूप बताइए, ठीक है, सर्वनाम में आते हैं। ठीक है, बहुत कम पढ़ाते हैं इनका मतलब भाई। करण कारक के अलावा आपसे और भी पूछ लिए जाएंगे, संबोधन को छोड़ के सारे के सारे बनते हैं इसके। ठीक है, चलिए भाई, तो इसका क्या आएगा बताइए। पापी का क्या बताना है भाई, वो बताना है, स्त्रीलिंग बताना है। तो बताइए, ए बता रहे हैं भाई। ओके, अलग अलग आंसर आ रहा है भाई। इसका जो आंसर है क्या होगा, ए होगा। क्या होगा, ए होगा। पापी का क्या होगा, पापिन होगा। क्या होगा, पापिन। ये आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, लीजिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई। बताइए, स्त्रीलिंग शब्द चुनना है भाई, इनमें से स्त्रीलिंग बताइए। झील है, विरजर है, बसंत है, भगदड़ है। तो क्या है भाई, स्त्रीलिंग बताना है। ओके, पूनम जी गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में। ओके, 58 का भाई क्या बताया, डी बताया सुमन जी ने। झील बता रहे हैं भाई, झील। ठीक है, झील, अच्छा। ओके, इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा, ए। ओके, ए। चलिए भाई, भगदड़ बताओ तो फिर, भगदड़ क्या है। ठीक है, भगदड़ बताइए क्या है फिर। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा, जो आयोग ने माना है। बिल्कुल भाई, देखिए भगदड़ क्या है। ठीक है, मोनिका जी, झील, भगदड़ सी मच गई। बिल्कुल प्रवीण जी, सी मच गई है ना, मच गई। तो क्या आएगा भाई, स्त्रीलिंग आएगा। क्या आएगा, स्त्रीलिंग आएगा। ओके, तो भगदड़ भी क्या है भाई, स्त्रीलिंग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। निम्नलिखित में से गायक शब्द का क्या बताना है भाई, स्त्रीलिंग बताना है भाई। क्या बताना है, स्त्रीलिंग। 59 का ए बता रहे हो। तो गायक का क्या होगा, गायक की। बिल्कुल भाई, बिल्कुल, साक्षी जी, पूजा जी, प्रवीण जी, बिल्कुल सही लिखा। पूजा मेहरा जी, इसका आंसर क्या आएगा, गायक का क्या आएगा, गायक की आएगा। नरवीर जी, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, 55 कर लिए, कितने कर लिए, 55। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 60। गायें चर रही है, इस वाक्य का सही बहुवचन रूप बताना है भाई। गायें चर रही है, इस वाक्य का सही बहुवचन बताना है। तो बताइए, गायें चर रही है, इस वाक्य का सही बहुवचन क्या आएगा। ओके, तो ऑप्शन ए कहता है, गायें, गावें चर रही हैं, गायें चर रही हैं, गायें चर रही हैं। इसमें ए में फर्क है भाई। ठीक है, ए का ध्यान रखना, बहुवचन में कैसा आता है। और अच्छा, नरवीर जी बी बता रहे हैं। ओके, रौनक जी बी और सी बता रहे हैं भाई। ए का डिफरेंस है, बहुवचन में कौन सा आता है, बहुवचन में ऑप्शन सी वाला आता है। ठीक है, जो ये है एक वचन का है, ध्यान रखना। इसका आंसर ऑप्शन सी आएगा। जिन्होंने बी बताया गलत है। देखिए, गायें चर रही हैं, इसका वचन होगा गायें चर रही हैं। है से पता चलेगा, है देखो, बी में और सी में क्या डिफरेंस है का डिफरेंस है यहाँ पे। ओके, बिंदु ये दिख रहा है आपको। ठीक है जो ये है किसके लिए यूज होता है, बहुवचन में। और ये जो है किसके लिए यूज होता है, एक वचन के लिए होता है। ध्यान रखिएगा, आगे अगर क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखना भाई। वीर शब्द का स्त्रीलिंग रूप नीचे दिए गए विकल्पों से चुनना है भाई। वीर, वीर का स्त्रीलिंग बताना है। क्या होगा वीर का, वीर का क्या होगा भाई बताइए। बिंदु मुश्किल से दिखी, अच्छा हाँ, ठीक है जी प्रवीण जी, आगे ध्यान से देखना। ठीक है, जब सेम से लगे ना ऑप्शन, तो तब उसमें बिंदु चेक करना। ओके, चलिए भाई। ओके, ठीक है भाई, इसमें वीर का ए भी आ रहा है भाई बीच में। ओके, ठीक है, इसका आंसर वीर का क्या होगा, वीरू। अच्छा उषा जी, ठीक है भाई, इसका आंसर क्या होगा, वीरांगना होगा। क्या होगा, वीरांगना होगा। बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है भाई, दिए गए शब्द तीन है ना भाई। देखिए, तीनों शब्द समान लिंग के हैं, तीनों लिंग, तीनों पुल्लिंग शब्द हैं भाई। बताइए पुल्लिंग कौन सा आएगा, इसका आंसर पुल्लिंग। ओके, ठीक है भाई, चलिए बताइए।
इसका जो आंसर है क्या आएगा, तीनों पुल्लिंग शब्द बताने हैं, तो कौन कौन से होंगे भाई बताइए। बटन, सेब, स्टेशन, घास, तार, जेब, पुल, कटार, आए, दही, कूड़ा, लाइटन। ठीक है, तो क्या आएगा इसका आंसर, ए बिल्कुल भाई। पूनम ने बताया ए, सुमन जी ने बताया डिसेंट, जेड जी बी नहीं आएगा। ओके, इसका आंसर क्या आएगा, साक्षी जी डी नहीं आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है ए आएगा। बटन, सेब और स्टेशन ये पुलिंग है। ओके, तो लीजिए भाई क्यों है, यहाँ ध्यान दीजिए कौन सा किस वजह से गलत हुआ। जो इसमें ये कटार है ये क्या है, स्त्रीलिंग है। और इसमें जो है घास है ना, तार, घास क्या है, स्त्रीलिंग है। और इसमें जो है दही, लाइटन क्या है, स्त्रीलिंग है। ये इस वजह से गलत हो गए। तो बटन, सेब, स्टेशन ये क्या है भाई, पुल्लिंग है। ओके, लीजिए भाई उषा जी, यहाँ साफ स्पष्ट लिखा हुआ है, 2014 में पूछा गया क्वेश्चन था केवीएस में। नेक्स्ट शब्द है भाई स्त्रीलिंग बताना है। जो शब्द क्या है, स्त्रीलिंग, ठोस है ना, तिलक, पदार्थ और दंगा। ठीक है, तो इसको यूज करके देखिए, ठोस और तिलक, पदार्थ और दंगा कौन सा है भाई। ओके, सेब खा लिया। ठीक है, अच्छा ये बताओ, लाइटन बिल्कुल स्त्रीलिंग है। लाइटन जला दी या जला दिया, ये बताओ, लाइटन जला दी या जला दिया, क्या आएगा। ठीक है, उसी हिसाब से लगा लीजिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर डिसेंट जी ठोस बता रहे हैं। ओके, इसका आंसर क्या आएगा भाई, ठोस आएगा। क्या आएगा, ठोस। बबीता जी बी नहीं आएगा, इसका आंसर ए आएगा भाई। क्या आएगा, ए आएगा, ए ठोस। ठीक है, ठोस क्या है भाई, स्त्रीलिंग है। ठोस क्या है, स्त्रीलिंग। लीजिए भाई नेक्स्ट, पुस्तक क्या बताना है हमें, स्त्रीलिंग ही बताना है। पुस्तक, वजन, सनी और गड़ा। ठीक है, 65 तक हमें स्त्रीलिंग ही बताने हैं। तो इसमें से बताइए क्या आएगा। ठीक है, तो जवाब दीजिए। पुस्तक, वजन, सनी और घड़ा स्त्रीलिंग कौन सा है। सुमन जी ए बता रही हैं, परवीन जी ए। ओके, ठीक है, नरवीर जी ए, मोनिका जी ए, बबीता जी बिल्कुल। इसका आंसर क्या आएगा पूनम जी, पुस्तक आएगा। क्या आएगा, पुस्तक। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, 2015 में पूछा गया है। नियम, विलम्ब, बबुल और गर्दन। तो इसमें क्या बताना है, क्या बताना है, स्त्रीलिंग बताना है भाई। नियम है ना, विलम्ब, बबुल, गर्दन। तो बताइए कौन सा स्त्रीलिंग है। सुमन जी डी बता रही हैं। ठीक है भाई, ओके, नरवीर जी डी। ओके, पूजा मेहरा गर्दन। ठीक है भाई जी, परवीन जी डी। ठीक है भाई, साक्षी जी ठीक है, नरवीर डी, पूनम डी, मोनिका डी। ओके भाई, उषा जी इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा भाई, गर्दन। निम्नलिखित में से इन प्रश्नों में जो शब्द पुल्लिंग है उसे चुनिए। चेतना, बचपन, बातचीत, माला। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। नीचे दिए गए शब्दों में से पुल्लिंग है, पुल्लिंग बताना है भाई। तो पुल्लिंग बताइए कौन सा आएगा इसका आंसर, डिसेंट, जेड बी। ओके भाई, पूजा मेहरा सबसे पहले, उसके बाद उषा जी बी है ना, बचपन। ओके, ओके डी बता रहे हैं भाई, बबीता जी नहीं जी, बबीता जी इसका आंसर है क्या आएगा। मनोज कुमार जी आपका स्वागत है। यूजर जी क्या बता रहे हो, बी बिल्कुल। ठीक है भाई, इसका आंसर सॉरी क्या आएगा, बी आएगा भाई। ओके, क्या आएगा, बी आएगा भाई, बचपन। क्या आएगा, बचपन आएगा, बचपन बीता बिल्कुल। ठीक है, अच्छा बचपन है बीता, अच्छा ठीक है, क्या आएगा, बी आएगा, बी पुलिंग है। नेक्स्ट है भाई, देखिए 67 क्वेश्चन। स्त्री हमें क्या बताना है, पुलिंग बताना है। क्या बताना है, अपुलिंग बताने हैं। 68 तक क्या बताने हैं, पुलिंग। विश, फास, भगदड़, बनावट। तो बताइए कौन सा पुलिंग है भाई। ठीक है, ओके भाई परवीन जी ठीक है, बचपन का प्यार। चलिए मोनिका जी, ठीक है, डिसेंट ए। ओके, विश। ठीक है भाई, नरवीर जी, सुमन जी, उषा जी इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा भाई, विश क्या है ना, विश क्या है, पुलिंग है। खोज, इमारत, जुलूस, खटिया, इनमें से बताइए पुलिंग कौन सा है। ओके बबीता जी ए, इनमें से हमें पुलिंग बताना है भाई। पुलिंग बताओ कौन सा है, जुलूस आएगा है ना, खोज आएगा, इमारत आएगा या खटिया आएगा। यूज करके देखो। मोनिका जी सी बता रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बताया भाई सुमन, उसके बाद भाई बी। ओके चलिए भाई, ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा भाई, मनोज कुमार ए बता रहे हैं, साक्षी जी जुलूस बता रही हैं। ठीक है भाई, पूनम जी सी। ठीक है भाई, यूजर जी सी बिल्कुल। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा भाई, जुलूस। क्या आएगा, जुलूस। इनमें से नदी का भाई देखिए,
इन निम्नलिखित में से कौन सा नदी नाम पुल्लिंग है भाई? बताइए। यमुना है, महानदी है, ब्रह्मपुत्र है, गंगा है। तो बताइए कौन सी नदी? सी बता रहे हैं भाई बबीता जी। ओके भाई, उससे पहले सी। ओके, सबसे पहले ओके कौन बता गया भाई? यूजर बता गए हैं। उसके बाद भाई उषा बता गए, सॉरी मनोज, फिर पूनम जी, डिसेंट जट जी। ठीक है भाई, इसका आंसर क्या आएगा? सी आएगा भाई। क्या आएगा? सी, ब्रह्मपुत्र, बिल्कुल करेक्ट है। सम्राट का स्त्रीलिंग बताना है भाई। सम्राट का बताइए, सम्राट का जो स्त्रीलिंग है क्या आएगा? सम्राट का सम्राटी है ना, सम्राटीन, सम्राज्ञी, स्त्री, सम्राट। तो क्या आएगा भाई? सी आएगा। इसका भी क्या आएगा? सी, बिल्कुल भाई, बिल्कुल लाइन लगी है। अब सबका सी था तो मुझे नहीं पता पहले किसने दिया, तो नो डाउट इसका आंसर क्या आएगा? सी आएगा। लीजिए, ज्ञानवती का पुल्लिंग शब्द है भाई। ज्ञानवती का क्या बताना है? पुल्लिंग बताना है। ज्ञानवती का पुल्लिंग, ज्ञानवत आएगा, ज्ञानवान आएगा, ज्ञान युक्त आएगा, या ज्ञानज्ञ आएगा? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? बी आएगा। सबसे पहले सुमन, फिर साक्षी जी, फिर पूजा जी, उषा जी, फिर डिसेंट जट जी। बिल्कुल सब के सब करेक्ट बता रहे हो भाई। नरवीर जी, पूनम जी, मनोज जी, बिल्कुल भाई। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? मोनिका जी बिल्कुल करेक्ट है, ज्ञानवान आएगा। ओके, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। युवा शब्द का लिंग परिवर्तन करने के लिए निम्नलिखित में से सही का चयन करना है भाई। ठीक है, युवा शब्द का लिंग परिवर्तन करना है, तो बताइए युवा का क्या आएगा भाई? ठीक है, युवा का क्या आएगा? बबीता जी ओके, बी। ठीक है भाई, पूजा जी सी बता रही हैं, सुमन जी सी ओके, उषा, परवीन जी ठीक है, उषा जी, नरवीर जी, पूनम जी सी। सबका सी आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है भाई, है ना। युवा का क्या होगा? युक्ति होगा। डिसेंट जेट बिल्कुल करेक्ट है। युवा का क्या होगा? युक्ति होगा भाई। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? तो बताइए कौन सा है जो स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? पक्षी है, बाज है, मकड़ी है, या फिर गेंडा है? तो इसका आंसर क्या होगा भाई? बताइए। ठीक है भाई, बबीता जी सी ओके, पूनम जी सी, मोनिका जी सी, 73 का सुमन जी बता रही हैं सी। बिल्कुल भाई, मकड़ी होगा। क्या होगा? मकड़ी, बिल्कुल करेक्ट है। इसका जो आंसर है क्या आएगा? मकड़ी आएगा। सबका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 74। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग? भाई कपड़ा है, नाथ है, गाना है, नेत्र है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है भाई? ओके, जवाब दीजिए कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? क्या आएगा भाई? रात। ओके साक्षी जी, नरवीर जी बी ओके, डिसेंट जेट रात ओके, सुमन जी, नरवीर जी बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी। परवीन जी बिल्कुल करेक्ट है। उषा जी, ऑप्शन बी आएगा भाई, रात। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म है ना? सक्कड़, सभा, व्याख्यान, दक्षिणा। पुल्लिंग बताना है भाई। क्या बताना है? पुल्लिंग। तो बताइए पुल्लिंग क्या है? बबीता जी बी ओके, ठीक है। चलिए भाई, पूनम जी, मोनिका जी ठीक है भाई, नरवीर जी क्या बता रहे हो भाई? इसका ए बता रहे हो। ओके ठीक है, चलिए बताइए। पूजा जी सभा बता रही हैं, सुमन जी सी बता रही हैं। अब आ रहे हैं भाई आंसर अलग। चलिए वेट करती हूँ, सभी जवाब दो। ठीक है, देखते हैं। देखिए, ध्यान से देखना और समझना। क्या बताना है हमें? पुलिंग बताना है। ठीक है, पुलिंग। तो बताइए। ओके, मोनिका बी बता रही है भाई। चलिए, बबीता जी बी बता रही हैं। ठीक है, सभा। अच्छा ये बताओ, सभा समाप्त होगी या हो गया? अच्छा ये बताओ, सभा समाप्त हो गई या समाप्त हो गया? बताइए क्या आएगा? व्याख्यान। सुमन क्या आएगा आंसर? व्याख्यान आएगा। ऑप्शन सी आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा। ठीक है भाई, गई। तो फिर भाई हमें पुलिंग बताना है, तो क्यों फिर आप सभा के पीछे पड़े हो? ये बताओ। जो बता दिया, या तो विशेषण लगा के देखो, या क्रिया लगा के देखो, या वाक्य में प्रयोग देख करके देखो, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, उस ओके। तो देखिए, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पता करने का सबसे अच्छा तरीका ये है। ओके, उसे यूज करो। इसका आंसर सी आएगा, व्याख्यान। ओके नेक्स्ट, पुल्लिंग स्त्रीलिंग के युगम में कौन सा युगम सही नहीं है? तो बताइए। पूनम जी सी ठीक है भाई, मोनिका जी चलिए, स्त्रीलिंग के कौन सा युगम सही नहीं है? ठीक है, बताइए क्या आएगा इसका आंसर? जल्दी जवाब दो। नरवीर जी ने सबसे पहले बी बताया। चलिए, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। जल्दी जल्दी जवाब दो भाई। ठीक है, सुमन जी बी ओके, परवीन जी बी, पूनम जी बी ठीक है भाई, उषा जी। इसका जो आंसर है डिसेंट जेड, पूजा मेहरा बिल्कुल बी आएगा भाई। क्या आएगा? बी। बाकी बालक का बालिका होता है, गुंगा का गुंगी होता है, नर का नारी होता है। ठीक है,
और शुद्ध रूप जो होगा मेहतर का क्या होगा, मेहत्री होगा, मैत्री। ठीक है, देखिए इसका जो शुद्ध रूप है ये होगा भाई, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? तो बताइए, धन है, सोना है, मात्र ए है, ऑप्शन है डी, ए और बी दोनों है। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या होगा भाई। ठीक है, एक क्या बताना है भाई, सदैव एक वचन में। तो मैंने बताए थे कौन से होंगे भाई। चलिए भाई दो भाई, फटाफट जवाब दो। नरवीर जी डी, ठीक है भाई। पूजा मेहरा डी, सुमन जी डी, परवीन जी डी, ओके। पूजा बोथ, पूनम बोथ, ओके। इसका आंसर क्या आएगा? बिल्कुल धन और सोना। बबीता जी डी, बिल्कुल दोनों के दोनों क्या है, एक वचन है, सोना भी और धन भी। विद्या, विद्या का स्त्रीलिंग, विद्या का स्त्रीलिंग बताइए क्या होगा भाई, विद्या का क्या होगा, जल्दी बताओ। विद्या का जो स्त्रीलिंग है क्या होगा, जल्दी बताओ भाई, विद्या का क्या होगा? पूजा मेहरा बी, सबसे पहले पूजा, आफ्टर दैट सुमन, फिर पूनम, फिर परवीन, डिसेंट जेड, पूजा मेहरा, मोनिका जी, बिल्कुल ठीक है भाई। इसका जो आंसर है क्या होगा, नरवीर जी बी होगा, है ना। क्या होगा? विदुषी होगा। विद्वान का क्या होगा? विदुषी होगा। बकरी, बकरी का पुल्लिंग रूप बताना है भाई। बकरी का क्या बताना है भाई? पुल्लिंग रूप बताना है। तो बताइए बकरी का क्या होगा भाई, पुल्लिंग। ठीक है, बताओ भाई बकरी का क्या होगा। डी, अच्छा कई सी भी बता रहे हैं भाई, डी, ओके। चलिए सी भी आया भाई, डिसेंडेंट ने सी बताया भाई। ठीक है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, बकरा आएगा। क्या आएगा? बकरा होगा। ऑप्शन डी आएगा। ऑप्शन क्या आएगा? डी आएगा। बकरी का क्या आएगा? बकरा आएगा। और इसका अगर आप बहुवचन करोगे तो क्या होगा? बकरियां होगा। क्या होगा? बकरियां, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बकरी का पुल्लिंग बकरा होगा और बकरियां, देखिए भाई बकरियां, बकरी का शब्द का क्या होगा? बहुवचन रूप होगा। क्या होगा? बहुवचन रूप होगा। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, तपस्वी शब्द का स्त्रीलिंग बताना है। क्या बताना है? तपस्वी का क्या बताना है भाई, क्या बताना है? स्त्रीलिंग। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या होगा? डी, सेंटेंस। ओके भाई ठीक है। चलिए भाई नरवीर जी, ठीक है, जल्दी से जवाब दीजिए। ठीक है, तपस्वी का स्त्रीलिंग तपस्वनी, बिल्कुल लिख के बताया। इसका आंसर क्या आएगा? बी आएगा। सभी के सभी बच्चे बिल्कुल करेक्ट दे रहे हैं। इसका आंसर क्या आएगा? बी आएगा। तपस्वी का तपस्वनी, है ना। और इसकी वर्तनी को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, बंदर का स्त्रीवाची शब्द है। तो बंदर का क्या आएगा भाई, बताइए बंदर का स्त्रीवाची शब्द क्या है? बंदर का स्त्रीवाची क्या है भाई? क्या आएगा आंसर? डी, वेरी गुड भाई, जिन्होंने डी बताया ठीक है उनका बिल्कुल करेक्ट है। डिसेंजेंट, मनोज कुमार जी, नरवीर जी, प्रवीण जी, बिल्कुल बंदर का क्या होगा? बंदरिया होगा। क्या होगा भाई? बंदरिया होगा। ऑप्शन क्या आएगा भाई? डी आएगा। बंदर का बंदरिया 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। बाघ, बाघ का स्त्रीलिंग बताना है भाई, बाघ का स्त्रीलिंग शब्द बताना है। तो बाघ का बताइए स्त्रीलिंग है क्या आएगा भाई, है ना। डिसेंट जट, ओके। 82 का सुमन जी बता रही हैं भाई बी, ए, ओके ठीक है भाई ए, ओके ए। मनोज जी ए बता रहे हैं, मोनिका जी बी बता रहे हो। पॉइंट भी नोटिस मोनिका जी ध्यान से देखिए। ठीक है पूनम जी, ठीक है। मोनिका जी आपका सबसे अलग आया है। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा। बाघ का क्या होगा? बाघिन होगा। नेक्स्ट है, महान का स्त्रीलिंग बताना है भाई। क्या बताना है? महान का, ओके बबीता जी ए, ठीक है। चलिए राम राम भाई मनोज कुमार जी, चलिए बताओ। ठीक है, महान का स्त्रीलिंग बताना है। महान का स्त्रीलिंग क्या होगा? वर्तनी का ध्यान रखते हुए जवाब दीजिए। महान का क्या होगा? बिल्कुल भाई, क्या बता रहे हो? ठीक है मनोज जी बी, ओके बी, सबका बी आ रहा है भाई, बिल्कुल सबका करेक्ट है। महान का क्या होगा? सी। डिसेंजर जी बिल्कुल अलग गए हो। इसका आंसर क्या आएगा? नंबर कट गया आपका एक, ओके। मैं ये देख रही हूँ किस बच्चे के पूरे आएंगे। ठीक है, कवि का स्त्रीलिंग बताना है। कवि का स्त्रीलिंग, कवि का स्त्रीलिंग बताओ भाई क्या आएगा, है ना। ए आएगा, बी आएगा या सी आएगा भाई? कवि का क्या आएगा, जल्दी बताओ। ओके बी बता रहे हो भाई, कवित्री, ठीक है भाई। पूजा में रन तो लिख के भी बता दिया। सुमन जी बी, ठीक है भाई। इसका आंसर क्या आएगा, है ना, बी आएगा। मनोज कुमार जी बिल्कुल क्या आएगा? बी, बिल्कुल भाई। मोनिका जी बी आएगा, कवित्री। नेता का स्त्रीलिंग बताना है। नेता का क्या बताना है भाई? स्त्रीलिंग। तो बताइए नेता का क्या होगा भाई? आंसर क्या आएगा? ओके बबीता जी बी, ठीक है भाई।
परवीन जी। चलिए सुमन जी 85 का बी बता रही है, नेता का नेत्री बता रही है। डिसेंट जट जी डी बता रहे हैं भाई, उपरोक्त में से कोई नहीं बता रहे हैं। ठीक है भाई, नरवीर जी बी, ओके। मनोज कुमार बी। चंपत जी स्वागत है आपका भाई लाइव स्ट्रीम में। इसका आंसर क्या आएगा? बिल्कुल बबीता जी बी आएगा, है ना। नेता का क्या होगा? नेत्री होगा। नेता का क्या होगा? नेत्री होगा भाई। देखिए जिन्होंने गलत बताया, 2-3 बच्चों ने गलत बताया भाई, ठीक कीजिए, है ना। पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द युग्म की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है? क्या बताना है भाई? अशुद्ध है, तो बताइए कौन सा अशुद्ध है भाई। इसका आंसर क्या आएगा? है ना, नेता का नेत्री होता है भाई। ठीक है, जवाब दीजिए। इसका आंसर क्या आएगा? ए। सबसे पहले सुमन, ओके भाई, ठीक है। पूनम जी, ठीक है। डी का क्यों? डी का क्या? ओके पूनम जी। सुरेंद्र जी राम राम भाई, राम राम। ओके भाई, डिसेंट जट ए बता रहे हैं, बिल्कुल भाई। मोनिका जी, नरवीर जी, सभी बच्चे ए दे रहे हैं। बबीता जी, सुरेंद्र जी, बिल्कुल करेक्ट है। कर्ता का कर्तरी ये शुद्ध है भाई। ठीक है, देखिए कर्ता का कैसे लिखा जाएगा भाई। यहाँ पे जो र है गायब कर दिया, इसमें क्या कर दिया? र। देखो ध्यान से, कर्तरी कैसे लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा। कर्ता का क्या होगा? कर्तरी होगा। र र मिस है इसमें, इस वजह से ये क्या है? अशुद्ध है। नेता का नेत्री होता है, दाता का द्रात्री होता है, और दाता का द्रात्री। ठीक है, सभी चारों ऑप्शन ध्यान से देखिए, क्यों गलत है ये भी पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट है भाई, आचार्य शब्द का अन्य लिंग बताना है भाई। क्या बताना है? अन्य लिंग। आचार्य, तो आचार्य का बताइए क्या होगा? मतलब स्त्रीलिंग बताना है। आचार्य क्या है? पुल्लिंग है, और इसका स्त्रीलिंग क्या आएगा? सुमन जी बता रही हैं डी। चंपत जी डी, ओके। नरवीर जी डी। मोनिका जी डी। चलो भाई और बताओ, जल्दी से फटाफट करो तभी आंसर दूंगी। ठीक है भाई, बच्चे बहुत ज़्यादा लाइव हैं, जवाब कम दे रहे हैं। पूनम डी। मनोज कुमार डी, बिल्कुल भाई। आचार्य का, आचार्य का क्या आएगा? आचार्य, आ की मात्रा लग जाती है। ठीक है। पाठक का अन्य लिंग बताना है भाई। पाठक का क्या आएगा बताइए? पाठिका, पाठक, पाठिका और पाठके। वर्तनी का ध्यान रखते हुए जवाब दीजिएगा। इसका जो आंसर है क्या आएगा? पाठक का क्या आएगा भाई, बताओ जल्दी से। ठीक है, पाठक का क्या बता रहे हो भाई? जस्ट 1 मिनट, ओके 1 मिनट। हाँ भाई, ए बता रहे हो, बिल्कुल। इसका आंसर क्या आएगा? ए आएगा, बिल्कुल। जिन्होंने ए बताया भाई, ए सबसे पहले किसने बताया भाई? सुमन जी, उसके बाद मोनिका जी, चंपत जी, नरवीर जी, बिल्कुल भाई। पूनम जी, मनोज कुमार जी, बबीता जी, नरवीर जी। इसका आंसर क्या आएगा? पाठक का क्या होता है? पाठिका होता है। भैंस शब्द का अन्य बताना है भाई। भैंस का बताओ, भैंस का। ठीक है, ऑलरेडी आ चुका है, भैंस का पहले आ चुका तो गलत नहीं होना चाहिए। बताइए भैंस का क्या आएगा भाई? ठीक है, व्यास का क्या आएगा भाई, बताओ। अन्य। ठीक है, अन्य लिंग बताना है, क्या आएगा? डी बता रहे हैं भाई नरवीर जी, क्या बता रहे हो? डी। ठीक है, चलिए और बताइए। डिसेंट ए बता रहा है भाई, सुमन ए बता रही है। अच्छा, भैंस का भैंस ही होगा। ठीक है, ऑलरेडी आ चुका ये क्वेश्चन, है ना। आने के बाद गलत कर रहे हो। अन्य लिंग बताना है, पुल्लिंग नहीं बताना। पॉइंट भी नोटेड। जो बी बता रहे हैं ध्यान दीजिए, यहाँ पे बहुवचन नहीं बताना, हमें क्या बताना है? भैंस है, ठीक है, स्त्रीलिंग है, उसका पुल्लिंग बताना है। तो क्या होगा? भैंसा होगा। इसका आंसर ऑप्शन है डी आएगा। बताओ, इतना आसान गलत कर रहे हो भाई, है ना। भैंस का क्या होगा? भैंसा होगा, स्त्रीलिंग है, इसका आंसर डी आएगा। कोई पुल्लिंग बता रहा है ना, कोई कुछ बता रहा है। इतना आसान गलत करोगे तो काम चल गया। लिंग लिखा हुआ जब देखिए, शेरनी शब्द का अन्य लिंग रूप बताना है। शेरनी, अब शेरनी स्त्रीलिंग है तो इसका क्या बताओगे? पुल्लिंग बताओगे, है ना। तो पुल्लिंग, अन्य लिंग का मतलब क्या हुआ? अगर स्त्रीलिंग दे रखा है तो क्या बताओगे? पुल्लिंग। और पुल्लिंग दे रखा है तो स्त्रीलिंग बताओगे। तो बताइए, दो ही तो वो होते हैं, हिंदी में दो ही हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। संस्कृत में होते हैं 3। ठीक है, चलिए भाई। मनोज कुमार जी, शेरनी, शेरनी का वो बताना है, अन्य लिंग। जवाब दीजिए। चलिए अंकित जी, स्वागत है आपका भाई। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है बी आएगा। ऑप्शन क्या आएगा? बी, बी। शेरनी का शेर होता है। ठीक है, लीजिए भाई नेक्स्ट है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है भाई? क्या बताना है? पुल्लिंग है, तो बताओ इनमें से पुल्लिंग कौन सा है भाई? ठीक है, पुल्लिंग बताइए। 91 का क्या बता रहे हो? बी, बी बता रहे हो। ठीक है, जीवन। अच्छा, जीवन बता रहे हो। जीवन, ठीक है। ठीक है, जीवन आएगा। क्या आएगा? जीवन। जीवन क्या है भाई? पुल्लिंग है। जीवन क्या है? पुल्लिंग है, बिल्कुल करेक्ट है भाई। ठीक है, चादर कौन बता रहा है भाई? दिसेंजर जी, कमाल कर दिता तुसी। इसका जो आंसर है बी आएगा, जीवन, है ना। एक बात आओ, चादर छोटी है या बड़ी है? ये बताओ, चादर छोटी है या बड़ी है? क्या आएगा इसका, है ना। है ना, चादर बड़ा है या बड़ी है?
है ना, क्या कैसे मतलब प्रयोग करके देखो ना। इसका जो आंसर है जीवन आएगा, क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा। ठीक है, क्या आएगा, बी, जीवन, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए नेक्स्ट, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है भाई, कौन सा शब्द है ना, चादर स्त्रीलिंग, हाँ चलिए भाई, चादर स्त्रीलिंग है बिल्कुल। ठीक है, हमें क्या बताना है नेक्स्ट में भाई, 92 में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, चरखा, मकान, सेना, निर्णय। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। ठीक है, मोनिका क्या बता रही है भाई, सेना। ओके चलिए भाई, नरवीर जी सी बता रहे हैं। चलिए भाई, जिन्होंने सी बताया और सेना बताया, अंकित जी चादर बड़ी है ना, तो बड़ी है तो क्या आएगा, छोटी भी है बिल्कुल। तो इसका स्त्रीलिंग होगा, कहने का मेरा मतलब है प्रयोग करके देख लो, उसके आगे विशेषण लगाओ, विशेषण कौन सा लग रहा है उस हिसाब से जवाब दो। ओके, सेना। तो इसका आंसर क्या आएगा अंकित जी, सेना आएगा। ओके बबीता जी बिल्कुल ठीक है। लीजिए भाई नेक्स्ट, पापी का स्त्रीलिंग बताइए भाई, अगेन आ गया देखो, ये क्वेश्चन फिर से आया है। तो पापी का क्या होगा भाई, इसका आंसर बताइए क्या होगा, जल्दी जवाब दीजिए, दोबारा आ गया है। पापी का क्या होगा, बी बता रहे हो भाई, क्या बता रहे हो, बी। ओके चलिए भाई, सबसे पहले सुमन, उसके बाद मोनिका, फिर चंपत जी, फिर ठीक है भाई नरवीर जी। ओके, फिर पूनम जी, डिसेंट जेड, बिल्कुल करेक्ट है भाई। पाप का क्या होगा, पापिन होगा, क्या होगा, पापिन होगा, बिल्कुल करेक्ट है भाई बबीता जी, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 94, गाय का स्त्रीलिंग रूप बताना है भाई, गाय का स्त्रीलिंग, सॉरी गाय शब्द का पुल्लिंग रूप बताना है भाई, क्या बताना है, पुल्लिंग रूप बताना है। तो बताइए गाय का पुल्लिंग क्या होगा भाई, है ना। अच्छा अब आगे भाई अलग अलग, बी और ये सी, अच्छा किसका बता रहे हो भाई, ठीक है चलिए, ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, सी भी आया भाई, चलिए ठीक है। तो इसका जो आंसर है देखिए, गाय का क्या होगा, बैल होगा, क्या होगा, बैल, है ना, क्या होगा, बैल। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा, बैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिष्य का स्त्रीलिंग बताना है भाई, शिष्य। ठीक है, शिष्य का स्त्रीलिंग, शिष्य का स्त्रीलिंग बताइए क्या आएगा, शिष्य का स्त्रीलिंग, जवाब दो फटाफट। सबसे पहले बताया भाई सुमन ने, शिष्य का क्या होगा भाई, शिष्य का, ओके 95, सुमन, सुमन के बाद मोनिका, ए नरवीर जी, ए ओके डिसेंट जेट, ए पूनम, बिल्कुल भाई इसका आंसर शिष्य का क्या होगा, शिष्य होगा, आंसर ए आएगा भाई, क्या आएगा, ए आएगा, बिल्कुल बबीता जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, राक्षस शब्द का स्त्रीलिंग रूप बताइए भाई, अंकित जी बी, बी किसका बता रहे हो भाई, अंकित जी बी किसका बता रहे हो ये बताओ। ठीक है, डिसेंट जेट ए, चलिए भाई नेक्स्ट है, राक्षस शब्द का स्त्रीलिंग बताना है भाई, क्या बताना है, तो बताइए क्या आएगा भाई, डी बता रहे हैं भाई, डी। ओके डी, डी सबसे पहले किसने दिया, सुमन ने, उसके बाद भाई मनोज जी, ए किसका बता रहे हो भाई, नरवीर जी, डी। ओके डिसेंट जेड, डी। ठीक है भाई पूनम जी, मोनिका जी, बिल्कुल इसका आंसर बबीता जी क्या आएगा, डी आएगा, राक्षसी, राक्षस का क्या होगा, राक्षसी होगा। विधवा, विधवा शब्द का अन्य पुल्लिंग बताना है। अब विधवा ये बताओ क्या है, स्त्रीलिंग है, इसका क्या बताना है, पुल्लिंग बताना है। तो पुल्लिंग बताइए क्या आएगा भाई। ठीक है, 97 का बी सबसे पहले बताया भाई सुमन ने, उसके बाद ठीक है भाई नरवीर जी, मोनिका जी, डी क्यों बता रहे हो भाई, है ना। अरे विद्वान थोड़ी ना जो विदुषी बताओगे, और उसमें भी ऊ की मात्रा गलत है, ऊ की छोटी मात्रा आएगी विदुषी में। ठीक है, तो ध्यान रखो ना, जब आप किसी चीज का जवाब दे रहे हो वो कैसे लिखा जा रहा है, छोटी ऊ की मात्रा आएगी, बड़ी की आएगी, वो किसका होता है, सब चीजों को ध्यान रखो, अपनी सारी ज्ञानेंद्रियां बिल्कुल एक्टिव रखो। इसका जो आंसर है क्या आएगा, विधुर आएगा, विधवा, विधवा क्या है, स्त्रीलिंग, इसका जो पुल्लिंग होगा वो क्या होगा, विदुर होगा, क्या होगा भाई, विदुर होगा। धोबी शब्द का अन्य पुल्लिंग बताना है, क्या बताना है, धोबी। तो धोबी का जो होगा क्या होगा भाई बताइए, धोबी का, धोबी का जवाब दो भाई, सबसे पहले सुमन, बिल्कुल भाई नरवीर जी, सी बता रहे हैं भाई। ठीक है भाई डिसेंट जेड, सी। ओके, और बताइए भाई, औरों का वेट करती हूँ तब दूंगी जवाब। ठीक है जल्दी जल्दी जवाब दो, मोनिका जी सी, और के मनोज जी बी बता रहे हैं भाई, धोबी का स्त्रीलिंग बताना है, धोबी का, धोबी पुल्लिंग है, उसका स्त्रीलिंग मनोज जी बी आएगा पक्का, इसका सी आएगा, अंकित जी सी बिल्कुल करेक्ट है। धोबी का क्या होगा, धोबिन होगा, धोबिन। ठीक है, स्त्रीलिंग, इन प्रत्यय लग जाएगा, इन, जैसे तेली का तेलिन। लो बताइए भाई, देवर है, देवर, देवर कैसा है, पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग बताना है, दूसरा लिंग रूप बताना है, दूसरा क्या हो गया, देवर पुल्लिंग है तो दूसरा रूप क्या होगा, स्त्रीलिंग। तो बताइए क्या आएगा इसका आंसर, वर्तनी का ध्यान रखते हुए जवाब दीजिएगा, बी सबसे पहले सुमन। अच्छा भाई सबसे पहले मोनिका बता गई भाई, फिर सुमन, ठीक है, फिर नरवीर जी, फिर अंकित जी। अच्छा
उसी का बता रही हो। इसका बताओ भाई देवर का। देवर का देवरानी। निधि जी स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम पे भाई। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा भाई? देवरानी आएगा। मनोज कुमार सी बता रहे भाई। देखिए मनोज जी, राधे राधे भाई। देखिए इसका क्या आएगा, ध्यान से समझना मनोज जी। आप है ना मात्राओं का थोड़ा सा ध्यान नहीं रख रहे। मात्रा है ना रानी के क्या आती है, बड़ी की आती है, देवरानी। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है बी आएगा। हमें वर्तनी का भी ध्यान रखना है। जैसे मुगल, देखो जेठ का जेठानी, मुगल का मुगलानी, ये आएगा। ओके, इसके साथ साथ नेक्स्ट है भाई 100 क्वेश्चन, 132 क्वेश्चन है, 100वें क्वेश्चन पे आ गए हैं। तो जवाब दीजिए, आज बिल्कुल टॉपिक क्लियर कट हो जाएगा दोनों के दोनों। ठीक है भाई, चलिए भाई। हाँ हाँ भाई चलिए, अंकित जी कह रहे हैं मैं चलिए अपने देवर की बारात लेके आए। ठीक है भाई चलिए। नेक्स्ट है भाई पुजारी। पुजारी का बताइए, पुजारी का। ठीक है, मात्राओं का ध्यान रखिएगा, पॉइंट भी नोटेड। ठीक है, जो कि आप नहीं रख पा रहे हो, ठीक है, उसके हिसाब से जवाब देना। पुजारी का बताइए क्या आएगा? पुजारिन। ठीक है भाई, चलिए बी बता रहे हैं। देखो फिर से मनोज जी ध्यान दीजिए, पूनम जी सी। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा भाई, पुजारिन। छोटी की मात्रा आएगी, पुजारिन होता है। पुजारी का क्या होगा? पुजारिन। पड़ोसी। पड़ोसी का बताओ भाई। पड़ोसी शब्द का अन्य, पड़ोसी कैसा है भाई? ठीक है, पड़ोसी का क्या होगा? अन्य लिंग रूप बताना है। तो पड़ोसी का क्या आएगा बताओ? ए बता रहे हो भाई नरवीर जी, ए। अच्छा, 101 का सुमन जी ने बताया है सी। ठीक है भाई चलिए। और उसके बाद भाई नरवीर जी ए बता रहे हैं, मोनिका सी बता रहे हैं, डिसेंट जट ए बता रहा है। अच्छा, पड़ोसी का पड़ोसिन होगा। ठीक, चलिए और देखती हूँ भाई। चलिए अंकित जी, ठीक है, इन अन इन लगा रहे हो। ठीक है चलिए। निधि जी पड़ोसन, बिल्कुल। बबीता जी ए नहीं होगा इसका आंसर, निधि जी। और बिल्कुल जिन्होंने सी दिया, पड़ोसन होगा भाई। क्या होगा? पड़ोसन होगा। गायक शब्द का अन्य लिंग रूप बताना है भाई। गायक, गायक का क्या होगा भाई? बताइए, जल्दी से जवाब दो। गायक का क्या होगा? जल्दी बताओ भाई, गायक का क्या होगा? ठीक है, ओके, डी बता रहे हो भाई। डी सबसे पहले दिया निधि ने भाई। ठीक है, डी। ओके, फिर सुमन जी, फिर नरवीर जी बी बता रहे हैं भाई। बताओ गायिका। ओके ठीक है भाई, निधि जी, पूनम जी। ठीक है भाई, डिलीट मत करो, लिखने के बाद में मेरे को सारे दिख गए हैं। ठीक है, लिखने के बाद में कौन करता है? मनोज जी ए नहीं आएगा। गायक का गायक थोड़ी ना होगा। गायक क्या है? पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? गायिका होगा। क्या होगा? गायिका। ओके, ये भगवान। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट है भाई मोटा शब्द का अन्य। मोटा का भाई बताओ, मोटा। ठीक है, मोटा। मोटा क्या है? पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग बताना है। तो मोटा का क्या होगा भाई? बताओ। मोटापा, मोटी, मोटे, मोटापन। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? क्या बताना है? मोटा क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग बताना है। बी। बी सबसे पहले किसने बताया भाई? नरवीर जी, आफ्टर दैट सुमन जी, फिर निधि जी, मोनिका जी, बिल्कुल करेक्ट है अंकित जी। ठीक है भाई, पूनम जी। मोटा का क्या होगा? मोटी होगा। मोटा का क्या होगा? मोटी। लीजिए भाई, ऊंट शब्द का अन्य लिंग बताना है। ओके, ऊंट कैसा है? पुल्लिंग है। तो इसका बताइए, है ना, वर्तनी का ध्यान रखते हुए जवाब देना भाई। क्या आएगा आंसर? है 104 का बबीता बी। ठीक है भाई चलिए। सबसे पहले सुमन ने बताया भाई सी आएगा। क्या आएगा? सी। चलिए भाई, उसके बाद कौन बता रहा है भाई? निधि जी, मोनिका जी, नरवीर जी, पूनम जी, डिसेंट जट। वी क्या है भाई? वी किसका बता रहे हो भाई? ठीक है चलिए, जल्दबाजी में देगे लगता है। बबीता जी सी, बिल्कुल भाई। इसका आंसर क्या आएगा? ऊँट का क्या होगा? उठनी होगा। देखिए भाई, इस प्रकार से क्वेश्चन आ गया रीजनिंग टाइप में, जैसे हमसे पूछे जाते हैं ना। रीजनिंग में कैसे पूछा जाता है? जैसे जिज्जी का जिज्जा, है ना, विधवा का, है ना, बताइए विधवा। विधवा का क्या होगा भाई? है ना, विधवा का क्या होगा? इसमें जो आंसर है क्या आएगा? सी। सी सबसे पहले सी किसने दिया भाई? अच्छा, पिछले का भी सी था, तो इस वजह से मुझे नहीं पता चल रहा। तो चलिए, बिल्कुल सबका सी आ रहा है ना। विधवा का क्या होगा? विदुर होगा। दूसरी बार आया है, अब की बार मुझे नहीं लगता गलत होगा। लीजिए फिर से रीजनिंग टाइप में है। पंडित का पंडिताइन है, तो चमार का बताइए क्या आएगा भाई? ठीक है, चमार का क्या आएगा भाई? जवाब दो। ठीक है, बिल्कुल भाई। मनोज जी सी। ठीक है चलिए। सुमन जी ने बताया बी। ठीक है चलिए, और बताओ भाई। मोनिका जी, पूनम जी बी। ठीक है, ओके, और बताओ भाई। अंकित जी सी, नरवीर जी बी। ओके, अंकित ने अलग दिया है भाई सी। ओके, चमार का चमारिन होगा भाई। निधि जी बी, बबीता जी सी नहीं होगा, इसका आंसर बी होगा। ठीक है, कैसे लिखा जाता है ध्यान से देखिए, है ना, छोटी की मात्रा। ठीक है, आइन लगेगा चमार का। ठीक है, इन। लीजिए भाई, एक घोड़ा दो घोड़े, एक राजा दो। चलिए भाई बताइए, एक घोड़ा दो घोड़े, तो एक राजा क्या आएगा भाई इसका? है ना, जवाब दो।
जवाब दीजिए। अलग से क्वेश्चन है। एक घोड़ा, दो घोड़े और एक राजा, तो दो क्या लिखा जाएगा भाई? बी बता रहे हो, दो राज्य। अच्छा ठीक है, चलिए और बताओ भाई। ठीक है, और बताइए। ओके, निधि जी बता रही हैं डी, मोनिका डी बता रही हैं भाई। ओके, सुमन जी डी बता रही हैं, बिल्कुल। इसका आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन है डी आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा, बिल्कुल। जिन्होंने डी दिया बिल्कुल करेक्ट है भाई। नेक्स्ट है भाई, 1 मिनट दीजिएगा। ओके, हाँ भाई देखिए, बेटा शब्द का स्त्रीलिंग बताना है। बेटा शब्द का स्त्रीलिंग, ठीक है। बेटा शब्द का स्त्रीलिंग क्या है भाई? बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, जस्ट 1 मिनट। चलिए, अब बेटा शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? बेटे होगा, बेटी होगा, या बेटों होगा, या बेटियां होगा? तो स्त्रीलिंग बताना है भाई। क्या है भाई? नहीं 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 भाई, नहीं, सब्जी वाला नहीं आया। चलिए बताइए। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा? ठीक है, एक्चुअल में वो आवाज़ आ रही थी ना, मैं नहीं चाह रही थी कि वो आवाज़ आए। ओके, इस वजह से कर रही थी, लेकिन वो अभी जाएगा नहीं, 2 मिनट लेगा। ठीक है, चलिए बताइए। ठीक है, बेटा शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? आंसर क्या होगा? बी होगा भाई। क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट है भाई, दोबारा आ गया भाई बाघ का। ठीक है, अब की बार मात्रा का ध्यान रखना भाई, गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, 132 है भाई, बस 108 109 पे आ गए हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद बस भाई फिर ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर कट हो जाएगा। आज 2 टॉपिक हो गए, लिंग और वचन। ठीक है, चलिए भाई, बिल्कुल भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। बाघ का स्त्रीलिंग है भाई, क्या होगा? ए बता रहे हो भाई। क्या बता रहे हो? ए। ए, इसका आंसर क्या आएगा? ए आएगा भाई। बाघ का क्या आएगा? बाघिन आएगा। नेक्स्ट है, बादशाह शब्द का स्त्रीलिंग रूप बताइए भाई। बादशाह का स्त्रीलिंग, बादशाही है ना, क्या होगा भाई? बेगम होगा या क्या होगा भाई? बताओ। बादशाह का स्त्रीलिंग बताना है। ठीक है, क्या बताना है? स्त्रीलिंग। बादशीन होगा, क्या होगा भाई? बेगम। क्या है भाई? बेगम। ओके, इसका आंसर क्या बता रहे हो? बेगम। ओके, चलिए भाई, बेगम सी, सुमन जी सी। ओके, मोनिका बेगम लिख रही हैं भाई। ठीक है, सबसे पहले किसने बताया भाई? मोनिका। उसके बाद डिसेंट जट, बेगम बी नहीं आएगा भाई, डिसेंट जी, बेगम आएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए भाई, सी बबीता जी, निधि जी बेगम, बिल्कुल करेक्ट है। मनोज जी गलत है। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा। ठीक है, देखिए बालक का, किसका भाई? देखना, बालक का अन्य स्त्रीलिंग। भाई देखिए, बालक क्या है? बालक का अन्य लिंग रूप बताना है भाई। बालके होगा, बालिका होगा, बालकी होगा, या बालिकाएं होगा? मात्राओं का ध्यान रखना। और एक और चीज, बालक क्या है भाई? पुल्लिंग है। इसका क्या बताना है भाई? स्त्रीलिंग बताना है। तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा भाई? बताइए। एक तरह से बालिका। तो सबसे पहले किसने जवाब दिया भाई? बालिका। ऑप्शन बी। बी किसका आया भाई? ओके, ठीक है भाई, चलिए पता नहीं चला, नेक्स्ट में ध्यान रखूंगी। ठीक है, चलिए बाकी सब ने बी और बालिका लिख रहे हैं, तो सबका ही करेक्ट है, नो डाउट। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है बी आएगा भाई। 112, लड़की शब्द का बहुवचन रूप है भाई। लड़की शब्द का बहुवचन है लड़कियां। लड़कियां, देखिए इसमें ना चंद्र बिंदु का ओ की मात्रा, इनका ध्यान रखना भाई, है ना। बताइए। बी, इसका भी क्या है भाई? राम राम भाई, हरियाणा वाली जी, अभी दिखे हो, बड़े लेट आए हो। ठीक है, बड़े लेट आए हो। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? बी आएगा भाई, लड़कियां। ठीक है, लड़की का क्या होगा? लड़कियां होगा, बहुवचन, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है भाई 113 का, 132 क्वेश्चन है भाई। बताइए, मित्र शब्द का, मित्र शब्द का बहुवचन क्या होगा? है ना भाई, बताइए मित्र का क्या होगा? मित्र का क्या होगा? डी, सबसे पहले बताया भाई निधि। ओके, डिसेंट जट। ओके, मोनिका जी डी। ठीक है भाई, यूजर जी, सुमन जी डी, बिल्कुल भाई। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? मित्र। मित्र का क्या आएगा? मित्रगण आएगा, हरियाणा वाली। किस लिए? सॉरी भाई, इसका आंसर क्या आएगा? मित्रगण आएगा। क्या आएगा? मित्रगण। ठीक है भाई, नेक्स्ट है 114 से 116 तक। ठीक है भाई, क्या है भाई? देखिए, लिंग और वचन की दृष्टि से उपयुक्त वाक्य चुनना है। उपयुक्त वाक्य को चुनना है। चार, चादर मेला हो गया, चादर मेली हो गई, चादर मेले हो गए, चादर मेली हो गए। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? ध्यान से दीजिएगा जवाब। क्या आएगा भाई? बताइए। बी। ओके, कितने क्वेश्चन? 132 है मोनिका जी, बस ये लगा लीजिए, 16 क्वेश्चन और रह गए। ठीक है, जवाब दीजिए।
सारे के सारे करवाऊंगी, जितने भी KVS NVS EMRS में जो पूछे गए हैं टॉपिक बिल्कुल क्लियर कट लगेंगे, चाहे 1 घंटा लगे चाहे 2 घंटे लगे। ओके, अब तो 16 ही क्वेश्चन रह गए हैं, तो जल्दी बताओ इसका आंसर क्या आएगा। बी, बिल्कुल जिन्होंने बी बताया भाई उनका सबका करेक्ट है, चादर मैली हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है भाई उपयुक्त वाक्य चुनना है। लाल कुर्ता किसके हैं, लाल कुर्ते में यह अच्छी लगती है, लाल कुर्ते किसका है, लाल कुर्ते में वह अच्छी लगती है भाई, तो बताइए इसका आंसर है क्या आएगा। ठीक है, क्या आएगा भाई, ध्यान से देखना, आंखें खुली रखना और ध्यान से पढ़ना। ओके, मेरे उस पर मत जाना। ठीक है, KVS की लास्ट डेट कब है भाई। ओके, फार्म भर दीजिए, लास्ट डेट का वेट मत कीजिए कब है कब नहीं है। ठीक है, लास्ट डेट का कौन वेट करता है, जितनी जल्दी होता है फार्म निकलते ही 1-2 दिन बाद भर देने चाहिए। लास्ट में सर्वर भी है ना वो होता है भाई, बिजी चलता है काफ़ी। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, डी। जिन्होंने डी दिया, बी नहीं आएगा मनोज कुमार जी, इसका आंसर डी आएगा। बाकी सब ने आंसर डी दिया है सिवाय आपको छोड़ के। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा भाई। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है भाई उपयुक्त वाक्य चुने भाई। उपयुक्त वाक्य बताइए कौन सा है। न जाने हमारा किस्मत में क्या है, न जाने मेरी किस्मत में क्या है, न जाने मेरे किस्मत में क्या है, न जाने मेरा, है ना, ये ध्यान रखना वर्तनी का में क्या है। तो इसका जो आंसर है 116 का जो आंसर है क्या आएगा भी। ओके मैडम CDP, चलिए ठीक है, CDP चैट के हिसाब से देखती हूँ मैं। आप डोंट वेरी मोनिका जी, बिल्कुल अच्छे से वो करूँगी। ठीक है, चलिए भाई बताइए। ओके, क्लियर है सब कुछ। ओके भाई, चलिए बहुत अच्छी बात है, क्लियर है तो नाइस। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी आएगा भाई। क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा, न जाने मेरी किस्मत में क्या है। नेक्स्ट है गो का बहुवचन बताएं भाई। गो 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 का, है ना, गो गो गाय की बात हो रही है यहाँ पे, वो इंग्लिश वाले गो की बात नहीं हो रही। ठीक है, पॉइंट बी नोटेड, कहीं वो गो लगा लो। ठीक है भाई, ओके, इसका आंसर क्या बता रहे हो भाई, ए। क्या आएगा, ए, बिल्कुल करेक्ट है भाई। ए सबसे पहले किसने दिया भाई, सबसे पहले दिया डिसेंट जट, उसके बाद भाई चंपत, पूनम जी, सुमन जी, नरवीर जी, बिल्कुल भाई डिसेंट जट जी। इसका आंसर क्या आएगा, सुनील दलाल जी स्वागत है आपका। क्या आएगा, गाय आएगा भाई। समाचार सुनकर उसके होश उड़ गए। देखिए, समाचार सुनकर उसके होश उड़ गए, वाक्य में प्रयुक्त होश शब्द का बहुवचन में प्रयोग किस स्थिति विशेष स्थिति में हुआ है भाई। ठीक है, ध्यान रखना किस विशेष स्थिति में हुआ है, ध्यान से रखिएगा, समझिएगा किस में हुआ है। देखिए, अभिमान या अधिकार सूचक शब्द के रूप में, आदर आदर अर्थक बहुवचन के रूप में, विशेष शब्द जो बहुवचन में प्रयोग होता है, या समुदाय सूचक शब्द के रूप में। तो इसका जो आंसर है क्या होगा भाई, मैं ठीक, ओके, चलिए भाई बताइए क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, 118 का जवाब दीजिए। समाचार सुनकर उसके होश उड़ गए, जो ये होश शब्द है इसका प्रयोग किस रूप में किया गया है। ठीक है, ए बता रहे हैं भाई, निधि जी ए बता रही हैं। नहीं भाई, इसका आंसर क्या आएगा, सी। सी किसने बताया भाई, सबसे पहले चंपत जी ने बताया, उसके बाद भाई सुनील जी, यूजर जी, ओके, अंकित जी, सुमन जी, बिल्कुल करेक्ट है, बबीता जी, बिल्कुल सी होगा भाई। क्या होगा, सी। ठीक है, क्या आएगा, सी आएगा भाई। क्या आएगा, सी। विशेष शब्द है जो सदैव किस में होता है, बहुवचन में प्रयोग होता है। 119 का क्वेश्चन लीजिए, इनमें से कौन सा शब्द युगम गलत है भाई। तो क्या बताना है, गलत। हरियाणा वाली सी। ठीक है भाई, नरवीर जी सी है। चलिए बताइए भाई, एस्टेंट देना है मैंने तो। ठीक है भाई, बिल्कुल। किस सब्जेक्ट से देना चाहते हो भाई, चलिए बताइए किस सब्जेक्ट से दे रहे हो, इसका बताइए भाई कौन सा गलत है। तो इसका आंसर क्या आएगा, डी। क्या आएगा, डी। डी सबसे पहले किसने बताया भाई, सुमन जी, उसके बाद डिसेंट जट, पूनम जी, चंपत जी, मोनिका जी, बिल्कुल नरवीर जी, मनोज जी सी नहीं आएगा आपका। मनोज जी, ये टॉपिक है ना बिल्कुल कमजोर लग रहा है मुझे, ज्यादातर सबसे ज्यादा गलत आपके आ रहे हैं। अंकित जी डी, ठीक है, सुनील जी, नरवीर जी, निधि जी, बिल्कुल करेक्ट है। जनता का क्या आएगा भाई, जनता ये गलत है। जनता क्या है भाई, है ना, जनता क्या, जनताएं गलत है, क्योंकि जनता का बहुवचन है, नहीं बनता। ये सदैव किस में होता है, एक वचन में होता है। किस में होता है, एक वचन में होता है, इस वजह से। ठीक है, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। घर शब्द का अन्य वचन रूप है भाई, बताइए। घर, घर कैसा है भाई, घर एक वचन है, इसका क्या बनाना है, बहुवचन। हिंदी में दो ही होते हैं, एक वचन और है बहुवचन। ठीक है, तो चलिए बताइए घर शब्द का अन्य क्या होगा। सी आ रहा है भाई इसका, हाँ भाई सी होगा, घर का घर ही होगा, कमाल कर देता। हाँ भाई,
चलिए बताइए, घर का बहुवचन बताना है, बहुवचन बहुवचन है, पॉइंट भी नोटेड, मैं बहुवचन पूछ रही हूँ, ठीक है। घर का बी क्या आएगा, बी आएगा बिल्कुल। घर का क्या होगा, घरों। घर का क्या होगा भाई, घरों होगा, घर का, ठीक है। घर का क्या होगा, घरों होगा। ओके चलिए नेक्स्ट, छात्र का बहुवचन बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ा जाएगा भाई, बताइए। छात्र का बहुवचन बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ा जाएगा, ठीक है। अब गण तो है नहीं आंसर में, तो उसका सब्स्टिट्यूशन बताओ क्या जोड़ा जाएगा। चलिए, छात्र का बहुवचन बनाने के लिए उसमें क्या जोड़ा जाएगा, मंडल, जन, वर्ग, वंदन। तो बताइए क्या जोड़ा जाएगा, बी बता रहे हो भाई, जन जोड़ा जाएगा उसमें। कमाल कर देता मोनिका जी, ठीक है। साक्षी जी ओके, ठीक है भाई, ओके भाई। सुमन जी डी, ठीक है। चलिए बताइए, इसका जो आंसर है ना, ऑप्शन सी आएगा। यूजर ने सही बताया, पूनम ने सही बताया, अंकित ने सही बताया, ठीक है। बिल्कुल भाई सुनील, इसका आंसर क्या आएगा, वर्ग आएगा। क्या आएगा, वर्ग, छात्र वर्ग। क्या आएगा, छात्र वर्ग, ठीक होगा। या फिर क्या होता, गण होता तो गण भी ठीक होता, ठीक है। लीजिए भाई, साड़ी, साड़ी का बहुवचन बनाना है भाई, साड़ी का बहुवचन, है ना। मात्राओं का थोड़ा सा ध्यान रखना, वर्तनी का ध्यान रखते हुए जवाब देना। साड़ी का क्या आएगा, साड़ी का जवाब दीजिए, साड़ी का क्या आएगा। यूजर जी बी बता रहे हैं। चलिए, अंकित जी साड़ियाँ, ठीक है। ओके, सुनील जी बी, सुमन जी बी, बिल्कुल नो डाउट। इसका आंसर सी किसने दे दिया भाई, निधि जी, ओके बी, ठीक है भाई। ओके, इसका आंसर क्या आएगा, बी आएगा भाई, साड़ियाँ। 123 से 125 भाई बहुवचन लिखना है भाई। अध्यापिका का बहुवचन बताइए भाई, अध्यापिका का बहुवचन क्या होगा, अध्यापिका का बहुवचन क्या होगा। बबीता बी, ठीक है। साक्षी बी, बिल्कुल ठीक है भाई, साक्षी, ठीक है। ओके चलिए, पूनम जी ए बता रही हैं भाई, ओके ओके, ठीक है भाई। सबसे पहले किसने जवाब दिया, यूजर ने, उसके बाद पूनम जी, फिर मोनिका जी, फिर नदी जी, बिल्कुल अंकित जी, साक्षी जी, सुमन जी, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, मनोज कुमार ए, बिल्कुल भाई। बबीता जी ए सबका ठीक है भाई। अध्यापिका ही क्या आएगा, अध्यापिकाएं, अध्यापिकाएं, बिल्कुल करेक्ट है। गुड़िया, गुड़िया का बताओ भाई, गुड़िया का क्या आएगा भाई, गुड़िया का क्या आएगा, बिल्कुल इजी है। गुड़िया का बताइए, इसका आंसर क्या आएगा, सी। मनोज जी ने बताया सबसे पहले सी भाई, मोनिका सी, ओके। सुमन जी सी, ठीक है भाई। साक्षी जी, निधि जी, इसका जो आंसर है क्या आएगा, गुड़िया आएगा, चंद्र बिंदु लगेगा भाई। अंकित जी बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए भाई नेक्स्ट, तस्वीर, तस्वीर का बताइए भाई, तस्वीर का क्या आएगा, ठीक है। लास्ट है बस ये रो, ठीक है, लास्ट रो रहती है बस, फिर खत्म हो जाएगा भाई। तस्वीर का क्या होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा भाई। जिन्होंने बी दिया वो बिल्कुल करेक्ट है भाई। तस्वीर का तस्वीरें होगा, यहाँ पे डॉट लगेगी, यहाँ पे डॉट नहीं लगा रखी, बस ये डिफरेंस है। इसका आंसर बी होगा, क्या होगा, बी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, और लास्ट रो है भाई, बस फिर खत्म हो जाएंगे आपका लिंग और वचन। सौर मंडल का बहुवचन बताना है भाई, सौर मंडल का बहुवचन क्या होगा। तो चलिए बताइए, सौर मंडल का बहुवचन क्या होगा। बबीता जी बी, ठीक है। डिसेंट जेट बी, मनोज कुमार जी ने बी बताया भाई, ठीक है। चलिए, मोनिका जी डी, यूजर जी डी, ठीक है। पूनम डी, साक्षी डी, ओके भाई। स्ट्रगल निधि, बिल्कुल डी भाई, ठीक है। ओके, इसका आंसर है ना भाई, देखिए सुनील जी डी, ठीक है भाई। अंकित जी देखिए, सौर मंडल का सौर मंडल ही होगा, बिल्कुल करेक्ट है। टोपी, टोपी का बताइए भाई, लास्ट 5 क्वेश्चन रह गए, बताइए टोपी का क्या होगा भाई, टोपी का, टोपी का मात्राओं का ध्यान रखते हुए जवाब दीजिएगा, वर्तनी का खास ध्यान रखें। ए सबसे पहले बताया डिसेंट जट ने, ओके भाई। फिर निधि, ओके भाई। पूनम जी, है ना, बिल्कुल करेक्ट है भाई। मोनिका जी, अंकित जी, बस अंकित जी आपने चंद्र बिंदु नहीं लगाया इसके ऊपर, टोपियां आएगा, क्या आएगा, टोपियां आएगा। सुनील जी बिल्कुल ठीक है। बहन शब्द का बहुवचन बताना है भाई, बहन का बहुवचन, बहन का क्या होगा भाई, बताइए। इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। बहन का बहुवचन बताना है, क्या आएगा। मोनिका बी बता रही है भाई, ठीक है। सुमन जी बी बता रही है, नरवीर जी बी, बिल्कुल। निधि जी बी, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है भाई। सभी के सभी बी आ रहा है, किसी का गलत नहीं है। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा, बहन नहीं। पसली शब्द का अन्य वचन रूप बताना है भाई, क्या बताना है, पसली शब्द का अन्य वचन रूप बताइए क्या होगा भाई।
मात्राओं का ध्यान रख के जवाब दीजिएगा, गलत नहीं होना चाहिए। सबसे पहले किसने बताया? डिसेंट जट ने बताया। लास्ट 4 बिल्कुल भाई अंकित बहन ने। अच्छा ठीक है भाई, चलिए इसका आंसर बाकी सारे सही बता रहे हैं भाई। डी आएगा, पसलियां। पसली का क्या होगा? पसलियां होगा। शरीर शब्द का वचन रूप बताइए भाई। शरीर का क्या बताना है भाई? वचन रूप बताना है, तो बताइए शरीर का क्या आएगा। ठीक है, डिसेंट जट ने बताया भाई सबसे पहले ए। ओके, अंकित डी बता रहे हैं भाई, मनोज कुमार डी बता रहे हैं। ठीक है, ओके चलिए, मोनिका ए, बिल्कुल भाई, पूनम ए, सबका ए आ रहा है भाई, नो डाउट। इसका आंसर क्या आएगा? शरीर का क्या होगा भाई? शरीर ही होगा। लास्ट 2 क्वेश्चन है भाई, लास्ट 2। सखी शब्द का बहुवचन बताइए भाई। सखी का बहुवचन, मात्राओं का ध्यान रखते हुए जवाब देना। सखी का क्या आएगा भाई? सखी का बताओ, सखी का क्या आएगा भाई? सखी का आंसर डी, बिल्कुल भाई। सबके सब सबसे पहले डिसेंट जट ने, फिर यूजर ने, फिर नरवीर जी ने, फिर पूनम जी ने। बिल्कुल भाई। दीक्षा जी गुड मॉर्निंग, क्या हम तो जाने वाले हैं। बिल्कुल गुड मॉर्निंग, राधे राधे। ठीक है, लास्ट में आए हो, बिल्कुल ओके। बबीता जी डी, ठीक है भाई। सखी का सखियाँ, बिल्कुल करेक्ट है। अंकित जी, नरवीर जी, ठीक है भाई। मनोज कुमार जी, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। माता शब्द का बहुवचन भाई, लास्ट क्वेश्चन है। माता का बताइए बहुवचन रूप क्या होगा? जय श्री राम भाई, जय श्री राम। चलिए भाई बताइए। डिसेंट ए बता रहे हैं भाई, ठीक है चलिए। उसके बाद यूजर ए बता रहे हैं, पूनम, मोनिका, बिल्कुल भाई ए, एवरीबडी। ठीक है भाई, चलिए भाई इसका आंसर क्या आएगा? माता का क्या आएगा भाई? माताएं आएगा भाई। माता का क्या आएगा? माताएं आएगा। जिन्होंने ये बताया भाई उनका बिल्कुल करेक्ट है। बबीता जी, मोनिका जी, दीक्षा जी, ओके भाई, नरवीर जी, जितने भी बच्चे हैं भाई, सुनील जी, सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छे से आपने क्वेश्चन दिए। नेक्स्ट क्लास भाई देखती हूँ आज कौन सा, या तो कंप्यूटर या फिर सीडीपी। ठीक है, थोड़ा सोच रही हूँ। और जो भी सीरीज करूँगी बड़े अच्छे से सोच समझ के करूँगी, जो ना केवल अपने केवीएस एनवीएस में काम आएगी बल्कि अपने सीईटी में भी काम आए। ऐसा टॉपिक स्टार्ट करने वाली हूँ धीरे धीरे, डोंट वेरी। तो चलिए भाई, ओके भाई मोनिका जी, सीडीपी। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो भाई ये हमारा टॉपिक देखिए पूरा हो गया है, कंप्लीट। कल हम काल और वचन करेंगे भाई। काल वचन बिल्कुल छोटा है, इसके अलावा 2-3 टॉपिक करेंगे भाई। तो थैंक यू सो मच भाई। ओके कंप्यूटर मैम जी, ठीक है चलिए। ठीक है, अपने केवीएस में भी आएगा, एनवीएस में भी आएगा, नो डाउट, और ईएमआरएस में भी है। तो देखते हैं भाई। ठीक है, ये बताइए क्वेश्चन सीरीज चाहते हो या थ्योरी चाहते हो? ठीक है, तो जैसा आप बोल रहे हैं ठीक है वैसे करेंगे। तो चलिए भाई, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच भाई सभी बच्चों का। और वीडियो को प्लीज़ लाइक करके जाना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो भाई। और सभी का थैंक यू सो मच भाई, बहुत अच्छे से जवाब दिया। ओके ओके।